हानि होती है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे सही लाभ हानि क्या होगा? तो कह रहा है कि एक वस्तु विक्रय मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचे, विक्रय मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचे, विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचे, इसका मतलब कितने बेचे और भाग कितना, छूट कितना। देखो डिस्काउंट दे रहा है लेकिन डिस्काउंट नाम का वर्ड पूरे क्वेश्चन में कहीं यूज नहीं कर रहा है, ये मीनिंगफुल है। अब बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो उनको डिस्काउंट दिखेगा नहीं, फिर वो किसी और प्रकार से सोचना शुरू कर देंगे। जबकि कह रहा है कि राम एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य 3 था और बेचा 2 पे, तो एक की 10% हानि हो गई। लो अब डिस्काउंट के साथ लाभ हानि दिखा तो हम तुमको बता चुके हैं, एक ही काम करना है, सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालना है। वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचा, मतलब वास्तविक मूल्य था 3 और बेचा किस पे, तो छोटे हो गए। 10% हानि मतलब सीपी 10, तो एसपी कितना है 9। एसपी क्या होगा जी बच्चे, बराबर। अब एसपी को बराबर करना है तो यहाँ कर दो 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 2 का, यहाँ 2 बच्चे, यहाँ भी 2, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, तो ये 20, ये 18 और ये 27। फिर क्या बोला, यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब एमपी में लिखा है ना, अगर वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचे तो उसे जो लाभ होगा हानि बताओ। 20 की चीज 27 रुपए की तो 7 का फायदा, सीपी है 20 पे, 20 पंजे 100, 7 बचे तो कितना फायदा होगा 35%। समझे बच्चे, 35% प्रॉफिट। मैं पहचानता बहुत दे दूँ तो अब आएंगे कल से आगे दोबारा जाएंगे, फिर नहीं कल जाइएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन छुट्टी में जाइएगा चलेगा, चले आगे बढ़े, ये देखो बता दो। ठीक है ना, आइए। मोहन किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 11.11% अंकित मूल्य को 11.11% से कहते बढ़ा दिया तो विक्रय मूल्य नए अंकित मूल्य का 60% होता है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा बताओ बच्चे, इसमें कहीं भी डिस्काउंट है, इसमें कहीं भी डिस्काउंट है बोला है कि नहीं बताओ, कहीं भी डिस्काउंट वर्ड बोला नहीं बोला ना। और हमने क्या बोला, डिस्काउंट के साथ लाभ, डिस्काउंट के साथ हानि अगर मिले तो आपको किसका रेशियो निकालना है, सीपी एसपी और, लेकिन यार इसमें तो डिस्काउंट के साथ न डिस्काउंट दिख रहा है न लाभ और हानि दिख रहा है, तो विद्यार्थी का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि सीपी एसपी एमपी का रेशियो नहीं निकालना है, फिर वो किसी और प्रकार से सोचना शुरू करेगा। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान दो, डिस्काउंट के साथ लाभ हानि तो सच में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालना है। क्यों निकालना है उसका कारण देखो। मोहन किसी वस्तु के अंकित मूल्य, क्वेश्चन में देखो किसका जिक्र हुआ, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से, क्वेश्चन में किसका जिक्र हो रहा है, क्रय मूल्य। यदि उसको ऐसा बढ़ा दे तो विक्रय मूल्य, इसका मतलब किसका जिक्र हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्रय मूल्य का भी जिक्र होता हुआ दिख रहा है, विक्रय मूल्य का भी जिक्र होता हुआ दिख रहा है, अंकित मूल्य का भी जिक्र होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन में सीपी का भी जिक्र, एमपी का भी जिक्र, एसपी का भी जिक्र, तीनों का जिक्र हो रहा है, तो भी दिमाग में माइंडसेट कर लो कि हमें सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालना है। भाई डिस्काउंट के साथ लाभ हानि दिखे तो हमको ऐसा काम तो करना ही होता है, लेकिन डिस्काउंट के साथ लाभ हानि नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रश्न में सीपी एसपी एमपी तीनों का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो है, तो भी रेशियो निकालना है, इसीलिए हम निकाल रहे हैं। समझ रहे। मोहन किसी वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, याद आ रहा है मार्कअप, मार्कअप इसी को कहते हैं, क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है अंकित मूल्य को। तो 35% क्या होता है, यानी सीपी अगर 20 था तो अंकित मूल्य को 7 अधिक अंकित किया है। यदि वह अंकित मूल्य को इतना % बढ़ा दे तो इसको बढ़ाएंगे मतलब 1/9 तो कितना हो जाएगा, 9 27 3 बटा 30। तो विक्रय मूल्य नए अंकित मूल्य का 60%, तो जो एसपी है वो नए वाले अंकित मूल्य यानी 30 का 60%, 3/5, 5 से 30 36, यानी आपका अंकित मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना आ गया 18। प्रश्न के अनुसार आपका विक्रय मूल्य 18। अब तो बताइए वास्तविक हानि क्या है, तो देखो भाई हानि तो 2 का है, वास्तविक हानि सीपी पे होता है, 20 18 2 का हानि है 1/10, मतलब पहले प्रश्न का आंसर तो हो गया कि 10% हानि। अगला प्रश्न, यदि विक्रय मूल्य 3600 रुपया तो नया एमपी विक्रय मूल्य 18 है, 3600 200 गुना, तो नया अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, नया अंकित मूल्य 6000, तो 10% 6000 कितने, प्रेम से आंसर निकाला। कई तकलीफ हुई हम लोगों को, जैसा बोला वैसा करते रहिए, बस यही काम करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए, जैसा कह रहा है वैसा करते रहिए, बहुत स्मूथ आसानी से आंसर निकालें। मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है तो प्राप्त नया लाभ पहले से दुगना होता है। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, सीपीएसपी एमपी तीनों का जिक्र हो रहा है, तो सीपीएसपी एमपी तीनों का जिक्र हो रहा है, तो भैया मेरे लाल क्या करना है, मेरे को रेशियो निकाल देना है। बच्चे क्या कर रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ये कितना अधिक हुआ, किससे किससे बच्चा, क्रय मूल्य से। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% अधिक, यानी ये 2 है तो 1 अधिक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसने आगे बोला है ब्रदर कि यदि अंकित मूल्य 300 है, यानी अंकित मूल्य 300 मतलब 3 की वैल्यू 300 तो 2 की वैल्यू, ये तो अंडरस्टूड है। यदि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त लाभ पहले से दुगना हो जाएगा। अब क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया जाए, अब क्रय मूल्य पता नहीं क्या है, 20% बढ़ाओगे तो कुछ आएगा यहाँ पे, लेकिन जो भी आएगा वो आज जो लाभ होगा वो दुगना है पहले वाले लाभ से।
पहले का जो सीपीएसपी है उसमें जो लाभ हुआ, आज जो सीपीएसपी लाभ क्या है, दुगना है। तो अगर पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले वस्तु का विक्रय, इसका विक्रय बताना ये वाला, ठीक है ना। देखो वे वन, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य, अच्छा बताओ पहले वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ हो रहा है तो 200 से तो अधिक ही होगा पक्का, और 300 से 200 से अधिक, 300 से कम नहीं, 300 से कम ये भी नहीं, 300 से कम ये भी नहीं। बात समझ आ रहा है कैसे हम लोगों ने चिपका दिया भैया, हेल्प ऑफ द ऑप्शन। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जो ऑप्शंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। शुरू से बताते आ रहा हूं कि बच्चे ऑप्शन को तो एकदम से दिमाग में रखो, हाँ ठीक है कभी अगर ऑप्शन हमें सपोर्ट नहीं किया तो सिर्फ हमें नहीं किसी को नहीं करेगा, लेकिन अगर कर दिया सपोर्ट ना भाई तो सेकंडों में आंसर देकर जाएगा, पूरा समय बचा देगा। और मेरा मानना है कि अगर 100 सवाल है तो कम से कम 15-20 सवाल में भी तुम्हारा लगा लेगा ना, सोच कितना समय बचा देगा। और 15-20 सवाल लगाना आसान है तुम्हारे लिए, कोशिश करोगे और भी लग जाएगा, लेकिन परीक्षा में समय का भी अभाव होता है तो दिमाग की क्या ऑप्शन करेगा और कैसे ऑप्शन हो गया। तो ध्यान रखना बहुत काम की चीज है ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। लेकिन फिलहाल अब इसको हम आपको लगा के भी दिखा रहे हैं, लगाएंगे कैसे, वे टू को ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो अब यहाँ तो हम 250 निकाल लिए, लेकिन अगर हमको ये नहीं पता रहता तो हम क्या करते, हमारा एसपी 20% बढ़ा, बच्चे हमने लिखना पढ़ना सिखाया, 20% बढ़ा एसपी तो कितना बढ़ा, अर्थात कितना, यानी अगर ये 5x कर दिया था, ये रियल वैल्यू की तरह तो एक बढ़ के यहाँ क्या हो गया, तो पहले लाभ क्या होगा, लाभ है इसका मतलब एसपी बढ़ा है तो 5x माइनस 8 लाभ कितना होगा 6x माइनस पहले जो लाभ था उसका क्या है 8 लाभ, पहले से दुगना, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x माइनस 400 200 6 और ये 4 उधर ले जाओ x बराबर, और पहले का विक्रम मूल्य क्या है 5x, 5x है तो इसका मतलब 50 गुना 250 हो जाएगा कि नहीं बताओ, सही है। तो दोनों बात नोट कर लीजिए, हेल्प ऑफ द ऑप्शन और इन जनरल बेसिक। चलिए आगे बढ़े, पीएमपी का रेशियो निकालना है। फिर क्या देखा, केवल मान लो डिस्काउंट के साथ लाभ ना हो लेकिन परसेंट में सीपीएस पीएमपी तीनों का जिक्र हो रहा है तो भी रेशियो निकालना है। अब देखो अगला बेईमानी वाले प्रश्न, बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 2। अब बेईमानी का एक स्टेप ऊपर वाली बेईमानी करेंगे, अब थोड़ा सा बेईमानी का अपना लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, देख लो नेक्स्ट टाइप बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 2, बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 2, ठीक है, बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 2, क्लियर बच्चे। ठीक है, बेस्ड ऑन चीटिंग। अब देखो बच्चे, अभी तो चीटिंग लेवल 1 में तुमने सीखा कि डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट, डिस्काउंट के साथ अगर लॉस मिले तो सीपीएस पीएमपी का रेशियो निकालना है। लेकिन बेस्ड ऑन चीटिंग लेवल 2 में क्या है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी की बेईमानी कैसे पकड़ते हैं। तो बता बताएगा किसी की बेईमानी को कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसने बेईमानी क्या है, बता दीजिए किसी की बेईमानी कैसे पकड़ेंगे, आप बता दीजिए कोई मेन वैल्यू से कंपैरिजन करके, और कोई बताएगा पीछे वॉइस, आप लोग नहीं, ये बताइए बेईमानी कैसे पकड़ेंगे, हाँ हाँ, रियल वैल्यू और फेक वैल्यू। चलो और कोई स्वेच्छा से बताना चाहता है, आप भाई आप भी, और कोई स्वेच्छा से अपने मन से बताना चाहता हो, तुम लोग तो सोच रहे हो कि ऐसे उंगली दिखा दिया तो बताएं, आप स्वेच्छा से कह रहे हैं तो उसकी खा रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, कुछ लोगों ने प्रयास किया बताने का, अच्छा बताया, लेकिन थोड़ा हम और उसको क्लियरिफाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक ऐसा डिफिनेशन जो हर जगह वैलिड हो, चाहे कोई भी केस हो। देखो बहुत से लोग कहते हैं कि हमने चोरी करते हुए देख लिया इसलिए बेईमानी हमने पकड़ ली, बहुत लोग कहेंगे कि हम एक जगह एक सामान खरीदे 1 किलो, दूसरी जगह जाकर तौल दिया तो वहाँ पे हमको कम दिखाई, बेईमानी हमने ऐसे पकड़ा। तमाम प्रकार के ओपिनियंस आते हैं, नो डाउट ये सब बेईमानी पकड़ने के तरीके हैं, लेकिन यहाँ कहाँ ले जाओगे तौलने, तो एक डिफिनेशन दे रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की बेईमानी पकड़नी है तो दो चीज पकड़ना है, किसी भी व्यक्ति की बेईमानी और किसी भी स्थिति में किसी भी केस में अगर किसी की बेईमानी पकड़नी है तो दो बात का होना आवश्यक है, एक एक्चुअल वैल्यू और दूसरा शो वैल्यू। उसने शो ऑफ क्या किया और एक्चुअल में क्या किया। जैसे मानो देवी बैठी हैं और देवी थोड़े दुबले पतले हैं और इन्होंने हमसे कहा कि सर सुबह से शाम हो गया हम अभी तक खाना नहीं खाए, हमने इनसे कहा खाइए, इतना चिंतित है खाइए, तेरा 12 बजा हुआ है तुम्हारे, क्या हो गया, तो उन्होंने कहा सर हम सुबह से कुछ खाए ही नहीं, बहुत भूख लगी है। इन्होंने शो ऑफ क्या किया, ये तो शो ऑफ हो गया ना इनका कि हम कुछ नहीं खाए, तो इन्होंने शो ऑफ कर दिया हमसे कुछ नहीं खाए, तो हमने इनको कुछ खाने का अरेंजमेंट कर दिया, ये अपना खा लिया, इनका पेट भर गया। लेकिन एक्चुअल में मानो इनके रूम पार्टनर लेवल में एक्चुअल में आकर हमको बताया कि सर ये सुबह सुबह 2 थलिया खा गया, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बोले हाँ सर देखिए ना इसने मोबाइल में वीडियो दिखाया डेट सहित टाइम सहित, देखो सर कैसे खा लिया सुबह सुबह खा गया। तो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में ये खा गया और हमारे सामने शो ऑफ क्या किया, नहीं खाए, हमको दोनों बात पता चली ना, एक दोनों ने दिखाया लोगों को शो ऑफ और अंदर ही अंदर एक्चुअल में जो किया, ये दोनों बात पता चल गई तो किसी भी व्यक्ति की बेईमानी पता चल गई। जैसे हम तराजू बताने के 1 किलो चीनी, उसने हमको शो ऑफ किया 1 किलो, लेकिन एक्चुअलिटी क्या था कि वो 800 ग्राम था, वो हमको चाहे जैसे पता चले, लेकिन एक्चुअलिटी हमें पता चले कि 800 का बेईमानी पकड़ रहे आ जाएगी। मतलब किसी भी व्यक्ति की बेईमानी पकड़नी है तो दो चीज का पता होना अति आवश्यक है, क्या शो एंड एक्चुअल, जो आप शो ऑफ कर रहे हैं, जो आप विश्वास दिला रहे हैं, जो आप दिखावा कर रहे हैं, जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि वैसा करेंगे, एक ये, और दूसरा जो आप वास्तव में कर रहे हैं। अब जैसे मानो मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन सिद्ध से चलेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे बट बढ़िया पढ़ेंगे। जैसे हमने परसेंटेज में टाइम लेके आपको पढ़ाया वैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, वैसे सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। मानो फॉर एग्जांपल दूसरे को छोड़ मैं अपने ऊपर करूं कि मैंने ऐसा प्रॉमिस आपसे करा और मानो बदल कि मैं कुछ समय बाद फिर ऐसा नहीं कर रहा, जल्दी से हमने आपका सिलेबस खत्म करने की कोशिश करने लगे, तो एक्चुअलिटी तो कुछ और होगी, शो ऑफ तो कुछ और होगी, तो मेरी भी बेईमानी पकड़ में आएगी। मतलब शो ऑफ आप कुछ और कर रहे हैं, कर कुछ आप और रहे हैं, और दोनों बात पता चल गई तो हम किसी की भी बेईमानी निकाल सकते हैं। क्यों सही है कि नहीं बताओ, वैसे क्या बेईमानी पकड़ने में आपको तेज है, लेकिन यहाँ की जो बेईमानी है वो ऐसे ही है भाई। अब पहला सवाल देखिए ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मोहन किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा किया, मोहन ने कहा हम कुछ भी बेचेंगे, सीपी पर बेचेंगे, सीपी के सिवा किसी पर नहीं बेचेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खा लिया, ठीक है ना, हमने शो ऑफ बेचना है। और उसने क्या शो ऑफ किया, मोहन हमारे यहाँ जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मोहन नाम के व्यक्ति थे जो आइसक्रीम बेचते थे, पी पो दवा बेचते थे, मलाई बर्फ खाए आप लोग नहीं,
तो हम लोग छोटे थे एलकेजी यूकेजी में, तो बस वो जमाना की टीमों करना चालू कर देते थे। और हम लोग को पेप्सी 1 रुपये वाली पेप्सी आती थी ना प्लास्टिक में, हाँ, और वो चूरन काला और लाल, कसम मजा आता था। अब तो मिलता ही नहीं, पता नहीं, हाँ खाए ना, हाँ अब मिलता, ऐसा थोड़ी तक नहीं मिल रहा था। आप लोग हाई स्कूल, आप में से किसी कोई बच्चा होता है हाई स्कूल का है, हाई स्कूल का है आपका, हाँ 2020 में हाई स्कूल है, और किसी का, आपका किसमें मैडम? 2021। अच्छा 2020 के पहले का हाई स्कूल किसी का है? कब का है? 2017 कितना भैया? 19। चलो मतलब भैया 19 20 21 ना, तुम लोग का हाई स्कूल है, और मेरा हाई स्कूल कब पता है? 2005। अब आप तुम सोचो 15 साल पहले, तुम्हारे हाई स्कूल होने से 15 साल पहले हमारा हाई स्कूल हो चुका था, हाँ तुम्हारा सबका जन्म भी नहीं हुआ था। कितने लोग का जन्म 2005 से पहले हो गया था? तो जब हम 2005 में हाई स्कूल किया ना, इनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग मिल गए देखो। तो बहुत समय पहले की बात है भाई, एक्सपीरियंस मोटा हूं, लेकिन हाँ पेप्सी उसके बाद मिल रहा था, ऐसा नहीं था पेप्सी तुरंत मिल रहा था। अब शायद नहीं हो गया, बच्चे थोड़े से मॉडर्न हो गए ना, अब वो उतना नहीं, हाँ लेकिन गांव में हो सकता हो कि अभी भी मिल रहा हो, मे भी। चलो खैर मैं तो इसलिए बात कर लिया क्योंकि हमको मोहन की याद आ गई। मोहन जो है हमारे टाइम पे मोहन थे, वो बहुत फेमस थे भाई, हम लोग बोलते थे मोहन आइसक्रीम वाले आ गए, तो ये मोहन को बेचते थे। क्या बोले मोहन? मोहन बोले कि हम कुछ भी बेचेंगे सीपी बेचेंगे, वादा कर दिया कुछ भी बेचेंगे सीपी पर बेचेंगे, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह, याद देखो उन्होंने कहा 100 किया, हम कुछ बेचेंगे सीपी पे, मैंने अपना सीपी मान लिया कि मानो 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, हमने सीपी मान लिया कि मानो 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, सीपी हमने मान लिया मानो 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, हमने मान लिया 1 ग्राम बराबर 1 रुपया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? 1 किलोग्राम की जगह, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह एक्चुअल में दिया कितना गया? 800 ग्राम। तो एक्चुअल में दिया जा रहा है 800 ग्राम, और प्रॉमिस कह रहा है कि हम सीपी पे देंगे, समझे ना? 1 किलोग्राम की जगह एक्चुअल में कितना दिया? 800, और 100 कह रहा है कि जो भी हम देंगे सीपी पे देंगे, और जब 100 कराया तो तराजू पर 1 किलो तौल दिखाएगा, वो तराजू पे पूरा कितना किलोग्राम तौल दिखाएगा? 1000 ग्राम पूरा तौल दिखाएगा, और 100 पे भैया देखो मैं दाम बेच रहा हूँ, हमारा सामान बिक नहीं रहा, कम से कम कास्ट मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो 1 रुपया 1 ग्राम हमने मान रखा है सीपी, तो 1000 रुपया मतलब 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपया, ग्राम तो ये समझ रहा है कि हमको 1000 रुपया देना है, लेकिन बदमाश एक्चुअल में कर रहा है वो 800 ग्राम सामान 800 रुपया दे रहा है, और सामने वाले से ले कितना दे रहा है? अपने पास से 800 ग्राम का सामान दिया और सामने वाले से 1000 ग्राम का सामान का पैसा लिया, इसका मतलब कितना फायदा हो गया? 200 का फायदा हो गया किस पे? 800 पे। 200 का फायदा हो गया किस पे? 800 पे। ये कट जाएगा बच्चे 1/4, 1/4 का मतलब समझे? अच्छा 800 पे क्यों? क्योंकि दुकानदार को फायदा है, दुकानदार का फायदा दुकानदार की सीपी पे होगा, दुकानदार की सीपी मतलब जो दुकानदार की पॉकेट से गया, दुकानदार की पॉकेट से क्या जा रहा है? 800 रुपए का सामान जा रहा है, तो दुकानदार की सीपी हमेशा एक्चुअल वाली वैल्यू होती है, जो वास्तव में उसके पॉकेट से गया 800, 1/4 25% प्रॉफिट। समझ पाए मेरी बात? सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है, बस समझना आना चाहिए सो एंड एक्चुअल। अभी इसका प्रैक्टिस करोगे काफी सब समझ आ जाएगा। आओ जल्दी बोला भैया कुछ अच्छा वो पुराना हमारे को सीख वाला ना, पहले सीख वाला धीरे धीरे करते हैं। अच्छा मैं फोटो खींचा था कुछ तुम बोले थे, रुको देखते। हाँ जी हो गया वाला, ये बताओ, हाँ जो हमको फोटो दिखाया था वही प्रश्न है? हाँ मिल गया, कौन लग गया? वो लग गया। देख भाई अगला, राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, राम ने कहा कुछ भी बेचेंगे तो सीपी पे बेचेंगे, सीपी के सिवा किसी पर नहीं बेचेंगे, ये शो ऑफ कर दिया, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 25% कम वजन देता है, 25% एक्चुअल में 25% वजन कम देता है। तो भाई ये पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो देखो यार 25% वजन कम दे रहा है, मान लो कि ग्राहक 100 ग्राम सामान मांगा होगा, ग्राहक कुछ भी मांग ले वो 25% कम देगा, तो हमने छोटी वैल्यू मानना बड़ी वैल्यू क्यों नहीं मानना? मान लिया 100 ग्राम सामान मांगा ग्राहक ने, 25% कम मतलब कितना ग्राम दिया, और 100 क्या होगा? अब बोला सीपी देंगे, तो मान लिया ग्राहक की सीपी मतलब 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, तो 100 ग्राम मांगा है तो कुल कितने का हुआ? ग्राहक तो ये सोच रहा है 100 रुपये देना है, 100 रुपये सामान है, बदमाश अंदर ही अंदर कितना रुपए का सामान दिया है? 75 रुपए का सामान देके लिए कितना लगा है? तो कितना फायदा लगा है? 25। कौन? दुकानदार, दुकानदार का फायदा दुकानदार की सीपी पे, और दुकानदार की सीपी में बार-बार कह रहा हूं एक्चुअल वाली वैल्यू होती है जो अपने पॉकेट से वो दे रहा है एक्चुअल में 75, जो डिनोमिनेटर में आता है 25 से कम 25 यानी 75, 33.33% क्या प्रॉफिट, सही ना? अब समझ आ रहा है कैसे करते हैं? हाँ सो ऑफ चीटिंग पकड़ने के लिए यही रास्ता है, सो एंड एक्चुअल। बीस परसेंट लाभ में बेचने का वादा किया, अनिल किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचने का वादा किया, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 25% कम वजन देता है। मतलब उसने वादा क्या किया? उसने शो ऑफ क्या किया? प्रॉमिस क्या किया कि हम जो कुछ भी बेचेंगे 20% लाभ पर बेचेंगे। सोचो कितना डिमांडिंग होगा वो आर्टिकल जिसको बेचने की बात कर रहा है, वादा कर रहा है कि जो बेचेंगे 20% लाभ बेचेंगे, लेना तो लो में जाओ 20% लाभ बेचेंगे, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर रहा है और वो 25% कम वजन दे रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में वो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 25% वजन भी कम दे रहा है। फिर बताओ हमारा लाभ कितना है? तो मानो कि 100 ग्राम सामान अगर ग्राहक माना होगा तो 100 ग्राम इसने शो तो कराया होगा, अब ग्राहक को पता है कि 1 ग्राम 1 रुपया 100 ग्राम,
लेकिन वो जानता है कि 20% लाभ पर बेचना चाहता है, इसका मतलब ग्राहक को कितना देना पड़ेगा? 120। सही है, लेकिन बदमाश कर क्या रहा है? 25% लेस वेट, 75 ग्राम सामान दे रहा है, कितने रुपए का? ले कितना रहा है? कितना फायदा ले रहा है? 45 रुपए का फायदा कौन ले रहा है? दुकानदार। किस पर? दुकानदार के सीपी पर। दुकानदार की सीपी 75 है, 15 यहाँ 45, 15 से 75 कितना परसेंट आएगा? 60%। सही है ना? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है भाई। ठीक है, बस कोई क्रम से लिखना है इसे, बस ऊपर ऐसे डाउ कार्यशाला कार्यशाला वितरित मिठाई मिठाई वितरित कर एक छात्र को। देखो क्या कह रहा है भाई, आप अच्छे सवाल लगा लिए, नॉर्मल। कहां तक पहुंच गए बच्चे? किस क्वेश्चन नंबर तक आ गए थे? हाँ 30 ये हो गया था। चलो ये ट्राई करो, बात नहीं करो बच्चे, थोड़ा ये ट्राई करो, देखो कैसे होने वाला है। हाँ जी बच्चे, देखो वही क्वेश्चन है, बस कैसे होने वाला है ध्यान देना। आप जानते हैं कि किसी की चीटिंग पकड़नी है तो दो चीज पकड़नी है, एक 100 और एक एक्चुअल। देखो रमेश किसी वस्तु को x% हानि पर बेचने का वादा किया, बच्चे x% लॉस में बेचने का वादा किया, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% कम वजन देता है, एक्चुअल में 25% कम वजन देता है, जिससे पूरे सौदे में हमें 20% क्या होता है? थोड़ा सा बंद कर दो सीधे, 20% प्रॉफिट देता है। तो 20% क्या हो जाएगा? 1/5। देखो भाई x का मान पूछा है, उसने कहा कि कोई भी चीज x% की हानि पर बेची जाती है, x% हानि पर बेचने का प्रॉमिस किया गया, लेकिन एक्चुअल में 25% कम वजन दिया गया, जिससे पूरे सौदे में 25% क्या हो गया? लाभ। तो मानो कि ग्राहक 100 ग्राम सामान माना होगा और 100 ग्राम सामान को इसने 25% कम यानी दिया कितना? 75 ग्राम। मानो 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो वास्तव में ये 75 ग्राम जो दिया है वो कितने रुपए का? लेकिन x% लॉस, x की वैल्यू नहीं पता तो निकल तो नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा करने से 25% लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ? दुकानदार को। तो लाभ 1 यूनिट है दुकानदार को, दुकानदार का लाभ दुकानदार की सीपी पे, दुकानदार की सीपी हमेशा क्या होती है? एक्चुअल। तो दुकानदार की सीपी एक्चुअल जो कि क्या है? 5, और एक लाभ, इसका मतलब 100 कितना होगा? तो 5 की वैल्यू 75, 15 गुना, तो यहाँ से 15 गुना 90, तो 100 की चीज 90, तो x का मान 10%। समझ गए? x का मान कितना होगा? 10%। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है लैंग्वेज में, नोट कर लो फिर। एज इट इज सेम ही क्वेश्चन आपको भी देने वाले, बताओ। ये 5 है, 15 बचे 75, 15 बनेगा, तो 15 छका 90। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल ये, ध्यान से देखना, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। मोहन किसी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का वादा किया, तो सो ऑफ किया कि मैं जो भी बेचूंगा x% के प्रॉफिट पर बेचूंगा, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम देता है। मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम देता है, 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम देता है, तब वह पूरे सौदे में 25% लाभ प्राप्त करता है। ऐसा और ऐसा करने से पूरे सौदे में कितना लाभ लिया? 25% 1/4, 25% लाभ। तो कितना लाभ? 1 कौन? दुकानदार। तो दुकानदार के सीपी पे, दुकानदार की सीपी हमेशा क्या होती है? एक्चुअल, यानी एक्चुअल वैल्यू 4 थी, तो 1 का लाभ लिया, तो 100 कितना क्या होगा? 4 की वैल्यू 880 है, तो 220 गुना जाएगा, इसको भी 220 गुना कर दो तो आ जाएगा ना 1100, इसको भी 220 गुना करोगे तो क्या जाएगा? 1100 आएगा। 1000 की चीज 1100, तो जाहिर सी बात है इसका मान 10%, क्योंकि 100 बढ़ा 1000 पे, सीधा सीधा 10% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये समझिए। अब एक सवाल मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आप लोग लगाना और बताना, सेम टू सेम सवाल है, बस डेटा बदलूंगा, पहले इसको नोट कर लो। लेकिन त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर एक दुकानदार किसी वस्तु को x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, x% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर वह अपने त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है एवं 25% कम वजन देता है, 25% कम वजन देता है, जिससे उसे पूरे सौदे में 60% का लाभ प्राप्त होता है, जिससे उसे पूरे सौदे में 60% का लाभ प्राप्त होता है, जिससे उसे पूरे सौदे में 60% लाभ प्राप्त होता है। तो एक्स का मान बताएं। सब लोग का आ जाता ना, सभी का आंसर आना चाहिए वैसे, आराम से भाई, खतरनाक तरीके से खांस रहे हो। 20% कितने लोग का आंसर आ रहा हो? 20%। गर्ल्स में किसी का आ गया? कितना? एक्चुअल में दे रहा है ऐसा और ऐसा,
X% लाभ पर बेचने का वादा करता है, X% प्रॉफिट पर बेचने का वादा करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या करता है, एक्चुअल में वह 25% कम वजन देता है, 25% कम वजन देता है, 25% कम वजन देता है। तो मान लिया भाई कितना ग्राम, 100 ग्राम अगर दुकानदार मांगा है तो X% लाभ, तो भैया देखो ये तो नहीं पता, 25% कम वजन मतलब कितना, 75 ग्राम, कितने रुपए का, 75 ग्राम 75 रुपए का, 75 ग्राम 75 रुपए का, 75 ग्राम 75 रुपए का ये एक्चुअल में दे रहा है। ऐसा और ऐसा करने से पूरे सौदे में 60% क्या हुआ लाभ, 60% मतलब 3 बटा, तो कितना लाभ हुआ 3 का, किसको, दुकानदार को, दुकानदार का लाभ दुकानदार के सीपी पे जो कि होती है एक्चुअल, तो ये 5 है और 3 लाभ तो 800 का हुआ, 5 की वैल्यू 15 बचे 75, तो 15 अठे 100, 100 पे 120 तो साफ साफ दिख रहा है ना 20%, बोलो। तो ये रहा भाई आपका बेस्ड ऑन चिटिंग लेवल 2, जिसमें शो और एक्चुअल की बात हो रही थी, ठीक है ना, इसकी बात हो रही थी शो एंड एक्चुअल की, मतलब प्रोमिसेस कुछ और कर रहा है और एक्चुअल में कुछ और कर रहा है, वो चिटिंग क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है ना, नोट कर लिया, कर लो। अच्छा शो और एक्चुअल की बात समझ में आया ना, प्रोमिसेस कुछ और कर रहा है और एक्चुअल में कुछ और कर रहा है, तो चिटिंग क्या होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चला बढ़े नेक्स्ट टाइप में आप बोलो भाई, चले नेक्स्ट टाइप, ध्यान से समझना, पहले समझना फिर छापना, ये नहीं कि पहले मेरे साथ साथ छापने लगना। देखो राम किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचता है तो उसे प्राप्त लाभ उस वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। मतलब कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य हमने मान लिया x है, अगर उसको हम कितने में बेचें, 500 में बेचने में जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम उसी को 300 में बेचें तो जो हमें लॉस मिलेगा वो क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। तो क्रय मूल्य बताओ, ये पूछा है, तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य क्या है x है, अगर मैं इसको 500 में बेचूं तो जो हमें फायदा मिलेगा और जो 300 बेचूं जो हमें लॉस मिलेगा दोनों बराबर है। तो सीपी बताओ, तो ध्यान दो 500 बेचने में क्या मिल रहा था फायदा, तो फायदा कितना होगा एसपी माइनस सीपी, यानी 500 माइनस, और 300 बेचने में घाटा है मतलब सीपी ज्यादा है, तो x माइनस 300 ये लॉस मिला, और ये फायदा, दोनों क्या है, x उधर जाएगा तो 2x और ये 300 उधर आएगा तो 8, 100, तो x बराबर, ये रहा एकदम टोटली प्योर बेसिक। आप वस्तु का सीपी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन दूसरा अगर आप कहें तो एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, ट्रिक्स क्या है इसके, सीपी निकालना हो, वाह, SP1 और SP2 भाई, तो दोनों का SP जोड़ के 2 का भाग, लेकिन ऐसा कब, ऐसा तभी होगा जब प्रॉफिट बराबर लॉस हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट बराबर लॉस नहीं हुआ तो फिर फार्मूला चेंज, इसलिए हम फार्मूले के पीछे नॉर्मली नहीं जाते, जानकारी की बस बता रहा हूँ, बट इसको बहुत आइडियली फॉलो मत करने लगना। हाँ जानते रहिए, ये 400 और एक का है 500 और एक का है 300 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 400, और ये तो बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन बदलेगा तो बेसिक का सॉल्यूशन भी बदल जाएगा। लेकिन हम जो शुरू से अभी तक करते आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज, रेशियो एंड परसेंटेज, सारा काम उसी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, वे थर्ड, ये सबसे मजेदार बात है, 500 रुपए में बेचने पर पहला एसपी जो हमें प्रॉफिट मिला, दूसरा एसपी क्या है 300 रुपए बेचने पर जो हमें लॉस मिला, बराबर है, बराबर है, तो मानो ये x है और ये लॉस है माइनस x मान लेते हैं, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1:1, लाभ बराबर है, मान लिया लाभ x रुपए तो हानि भी x रुपए, दोनों बराबर है, हानि को माइनस से दिखा दिया। अब तुम खुद बताओ 500 के बजाय अगर हम 300 में बेचे तब ना लाभ के बजाय हानि हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ आए हैं तब ना यहाँ से यहाँ हुआ हम पहुंचे हैं, और ये अंतर हुआ है तभी ना ये चीज में मिली है, इसका मतलब ये डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस आया है, दोनों डिफरेंस एक दूसरे को इंडिकेट करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है 200, इसका डिफरेंस 2, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 हो जाएगा +1 +2, ये 2 की वैल्यू 200 100 गुना हो गया, तो यहाँ से 100 गुना कर दो 100, ये 100 रुपए लाभ है, यहाँ 100 गुना करेंगे 100 रुपए का घटा जाएगा। अब तुम खुद सोचो कि 500 रुपए में बेचने पर 100 रुपए क्या हो रहा है फायदा, 500 बेचने में 100 रुपए क्या हो रहा है फायदा, 500 का बेचा तो 100 का फायदा, इसका मतलब साफ साफ है सीपी 400 होगा, तभी तो 500 बेचने में 100 का फायदा होगा, तो बस हो गया, रेशियो वाले फंडे निकाल लिया। ये वो तरीका है जो कभी नहीं बदलेगा, चाहे लाभ हानि बराबर हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन ये सारे के सारे बदल जाएंगे, ठीक है ना, नोट करो फिर प्रैक्टिस से चलेंगे। बेचता है मोहन किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचता है, मोहन किसी वस्तु को कितने में बेचता है 1600 रुपए में बेचता है, तो प्राप्त लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त कुल हानि से 25% कम है। 1600 रुपए में बेचता है तो जो प्राप्त लाभ है 900 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि, ये जो हानि है कुल लाभ से 25% कम है, यानी जो हानि है वो लाभ से 25% कम है, 25% बटे 4 मतलब ये 4 है तो एक कम, ये 3 है, हानि है तो माइनस। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, देखो पहला प्रश्न तो यही हो गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो फिर आगे बढ़ेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, तो भैया देखो तुमको चित्र बताया, यहाँ से यहाँ आए हैं तब यहाँ से आए, क्या लाभ हानि बराबर है, अब कोई ट्रिक पढ़ते कोई बेसिक पढ़ते तो बदल जाता, लेकिन देखो आपने ये जो बात समझी है सेम हो रहा है, लाभ हानि नहीं है बराबर तब भी वही हो रहा है, तो इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर तो 700 दिख रहा है, तो 7 की वैल्यू 700 कितना गुना 100, किसी एक को देख लो 400 हो गया ना, यानी 1600 बेचने में 400 का फायदा, तो सीपी कितना है 1200 है, तभी तो 1600 बेचने में 400 का फायदा हो रहा है। एक तो आ गया, एक और पूछ रहा है, और वस्तु को कितने में बेचें कि पूरे सौदे में 16 सही 2/3% लाभ हो, कितने में बेचें कि 16 सही 2/3% लाभ, 16 सही 2/3% लाभ हो, तो ये 1/6, तो सीपी हमारा 6 है, तो एसपी 6 नहीं 1200, 200, तो ये भी 200, तो ये भी 1400, बोलो क्या होगा 1400 होगा 1400, तो हमारा सीपी 1200 और हमारा एसपी, ठीक है। मतलब 1600 रुपए कोई चीज बेच रहा हूँ तो 400 क्या हो जाएगा फायदा, तो सीपी क्या होगा 1200,
क्या हुआ? ए किसका ये आ रहा है? महेश किसी वस्तु को 42 रुपए की जगह 56 रुपए में बेचते। महेश किसी वस्तु को 42 रुपए की जगह 56 रुपए में बेचे, मतलब SP1 ये था और SP2 ये था। महेश किसी वस्तु को 42 रुपए की जगह 56 रुपए में बेचता है तो उसे पहले की तुलना में 200% अधिक लाभ होता है। तो उसे लाभ तो होता है लेकिन पहले की तुलना में 200% अधिक। इसका मतलब अगर ये 100% है तो 200% अधिक मतलब 300%। तो वस्तु का क्रय मूल्य वास्तविक लाभ, ध्यान दो यहाँ दोनों लाभ हो रहा है, मतलब कोई लाभ नहीं है, यहाँ दोनों के दोनों लाभ है। तो 1 और 3 है बच्चे। अब तो बाबू 42 की जगह 56 में तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 14 का। तो यहाँ लाभ 1 की जगह 2 मतलब 3 मतलब 2 का लाभ, तो 2 का ये 7। तो इनिशियल लाभ हमारा कितना हो गया? और अगर अंतिम लाभ पूछता तो ठीक है, तो सीपी क्या होगा? तो बहुत आसान है, 42 बेचने में 7 का फायदा, तो घटा दो, सीपी क्या होगा? 35। ठीक है। वास्तविक प्रॉफिट, तो वास्तविक प्रॉफिट तो 7 है भाई, ये तो 3 गुना वाला प्रॉफिट है। वास्तविक प्रॉफिट तो शुरुआत में 7 है और वास्तविक प्रॉफिट किसमें मिलता है? सीपी पे। तो 7 बचे 1/5 का मतलब 20%, 35 और 20%, 35 और 20%, 35 और 20%। सही है। बोलो भाई आगे बढ़े, बोलो बच्चे। नेक्स्ट आ गया, चलो अब आ जाओ भाई बेईमानी का तीसरा लेवल, चीटिंग बेस्ड क्वेश्चन का तीसरा लेवल। हमने 2 बेईमानी कर ली थी, अब हम तीसरी बेईमानी करने आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर बेईमानी नहीं है, पहला दूसरा और ये तीसरा, और थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना यार, बढ़िया सवाल भी है, एकदम बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनना। बोलो तो आगे बढ़े, चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। देखो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 वस्तु की खरीदारी पर एक वस्तु फ्री मिलता है। 15 वस्तु खरीदोगे तो एक वस्तु फ्री मिलेगा और 4% का छूट और देता है। उसके बाद जब उसका बिल चुकाने जाओगे तो 4% का और छूट देगा और उसे अब भी 35% लाभ है, मतलब दुकानदार को अभी भी 35% लाभ है। तो बेईमानी है कि भाई इतना छूट देने के बाद भी उसे लाभ हो रहा है, इसका मतलब अगर छूट नहीं दे रहा था तो ये और लाभ ले रहा था, तो ये चीटिंग का एक हिस्सा है। अब कह रहा है सीपी और एमपी का अनुपात बताओ। अब ध्यान से सुनना, किसका अनुपात बताना है? सीपी और एमपी। जैसे मानो कोई देवी शॉपिंग करने गई और उससे बोला गया कि मैडम अगर आप 15 वस्तु खरीदेंगे ना तो आपको एक साड़ी फ्री मिलेगा। देवी खुश हो गई कि वाह, एक 15 वस्तु खरीदने पर हमको एक साड़ी फ्री मिल रहा है। देवी एकदम खुश, उसकी खुशी नहीं समझ आ रही भाई। 15 वस्तु खरीदी, एक साड़ी फ्री, जोड़े कितना वस्तु लेनी? 16 वस्तु लेके कहाँ जाएगी? काउंटर पे बिल चुकाने, काउंटर पे जब बिल चुकाने गई तो बिल किसके कितने वस्तु चुकाने गई है? 15, एक तो फ्री पाई है ना, तो 15 चुकाने गई तो 15 का बिल चाहे जो भी हुआ हो अपने आप में 100% होगा। दुकानदार ने कहा देवी 4% और छूट मिलेगा आपको। मैडम बोलेंगे आराम से हमको बैठ जाने दो, ऐसे बताते रहो, खड़े खड़े निकल लेंगे, तब इतनी खुशी हो रही है हमको। तो 100% प्राइस था तो कितना देना पड़ा? 96। अब मैडम 96 रुपीज में कितनी वस्तु लेकर चली? हाँ वो 16 काउंट करेगी, भले वो 15 ग्राम चुकाई है लेकिन वो बाहर का बोलेगी 16 ले आए इतने में। तो मैडम को वस्तु कितने का पड़ेगा? तो मैडम को 96 में कितनी वस्तु मिली? 16 का छान, तो मैडम को एक वस्तु 6 का पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक तो फ्री वाला दाम देना पड़ा है लेकिन वो 96 रुपए में वो भी जोड़ ली तो उसको एक वस्तु 6 का पड़ेगा। एमपी, अब दुकानदार 35% अभी भी लाभ ले रहा है। अच्छा दुकानदार कितने वस्तु को बेच के 35 लाभ ले रहा है? 16 नहीं, वो 15 को 16, एक तो फ्री दिया है ना, उस पे लाभ आने ले रहा है। एक तो 16 फ्री दिया है ना, बेचा तो 15 है ना, तो जो भी 35% लाभ लिया होगा वो किस पे लिया होगा? 15 वस्तु पे। तो 15 वस्तु का दाम चाहे जो भी हो, अगर उन 15 वस्तु का दाम मिला के हम 35% लाभ लेना है तो क्या चेक करेंगे भाई? 15 वस्तु का दाम 100% था, हमें 35% लाभ चाहिए, हमें 135 चेक करना पड़ेगा। 135 कितने वस्तु का? तो 15 9 3 2 6 3 3 9 आ गया भाई। सीपीएम का डायरेक्ट आपको बताऊं, आपने बुक में देखोगे इसके लिए फार्मूला लिखा है 100 प्लस माइनस 3% डिवाइड बाय फलना। अब आप याद करो, परीक्षा में भूल गया तो याद आएंगे, समझेंगे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। बस समझना कैसे काउंट करें, नोट करो, फिर प्रैक्टिस में सवाल दे रहे हैं, दिक्कत करे तो बताना, आराम आराम से चल रहे, जल्दीबाजी तो करने का, ठीक है। ऑप्शन बी, कितने लोग का ऑप्शन बी है? गुड, चलो भाई आगे बढ़े। देखो मोहन 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है। ध्यान देना, महेश 12 वस्तु खरीदारी पर 4 वस्तु, बताओ देवी 12 वस्तु खरीदने गई और 4 कपड़े फ्री, खुश नहीं होगी? क्यों भैया? आप ही लोग जाओ, मान लो आप ही को 4 फ्री मिल जाता, खुश नहीं होंगे आप? ले बोलिए नहीं रहे, आप लोगों को 4 खरीद लें तो आपको 2 दिया जाएगा, आप खुश होंगे? हैं? आपने 4 खरीदा आपको 2 ही दे रहे हैं, 2 हम रख ले, आप खुश होंगे? तब भी नहीं होंगे खुश। और हम कह रहे हैं कि 12 खरीदे 4 फ्री देंगे, तब भी नहीं खुश हो रहे, तो खुश किस पे होंगे आप लोग? हैं? खुश हैं 4 फ्री मिलेगा तो वाह, चेहरा खिल गया भाई आपका 4 फ्री। तो देवी का भी चेहरा खिल गया भाई, 12 वस्तु खरीदारी पे कितना फ्री मिल रहा है? 4। तो देवी झोले में कितना ले ली? 16 वस्तु लेके देवी कहां जा रही है? काउंटर पे बिल चुकाने के लिए। तो बच्चे बताओ अपने झोले में रखिए 16, काउंटर पे बिल चुकाने के कितने वस्तु बिल चुका रहा है? 12 वस्तु का जो भी मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा। उस 100% में दुकानदार ने बोला मैडम 20% और छूट, सोचो 4 वस्तु फ्री, 20% और छूट, कितने पड़ गया? 80। मैडम बोलेंगे सब बहुत अच्छा दुकानदार है, 4 कपड़े भी फ्री दिया और 20% छूट दे रहा है, बाप रे बाप, 16 बचे, एक वस्तु 5 रुपए का पड़ गया। लेकिन दुकानदार अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? सोच इतना बड़ा डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ पा रहा है, तो 20% लाभ, तो भैया कितने वस्तु को बेच के? तो मानो 12 वस्तु का मूल्य 100%, 20% लाभ तो 120, कितने का? 12 का, तो 12 से कट करोगे कितना है? तो 1:2। बताओ ईमानदारी से ऐसे सवाल करोगे? फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सबके सब फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चन है, मतलब सेम टू सेम ऐसे ही पूछेंगे, एक लाइन इधर नहीं है। परीक्षा में आते हैं सीपीएमपी का अनुपात पता है, चीटिंग लेवल 3 है ना, 3 चीटिंग है, ये तीसरा लेवल ऐसे पूछेगा एकदम सेम लाइन, 20 सवाल 10 सवाल 15 सवाल ऐसे लाइन बोलेगा, ठीक है। नोट कर लो बच्चे। आगे चलें, देखो भाई आशीर्वाद कौन लेगा? जाओ मैडम आशीर्वाद आपको, सबसे पहले नौकरी मिलेगी आपको, बहुत दिल से आशीर्वाद दिया है मैंने। 100% तुम्हारी नौकरी क्या है? सीपीआर इक्वल
इन बोथ केस, बच्चे बताओ अगला 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 टाइप लिखो। इन बोथ केस सीपीआर इक्वल, और इसको इंपॉर्टेंट लिखना मेरे लाल, बहुत महत्वपूर्ण है। इन बोथ केस सीपीआर इक्वल, इन बोथ केस सीपीआर इक्वल, क्लियर है? इन बोथ केस सीपीआर इक्वल, इन बोथ केस सीपीआर इक्वल मतलब हम अब करने चल रहे हैं सवाल जिसमें कंडीशन लगेगा यदि क्रय मूल्य बराबर हो, फिर करेंगे यदि विक्रय मूल्य बराबर हो, फिर करेंगे यदि पहले का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर हो, डायगोनली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आओ पहला सवाल क्या बोला? सुरेश दो वस्तु बेचता है, यदि वह पहली वस्तु को 10% लाभ पर दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो बताइए कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा यदि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य एक समान है। 10% लाभ तो बच्चे 10 से 11 सीपी और ये एसपी, 10% हानि तो 10 से 9। बोलो पहला वस्तु 10% लाभ 10 से 11, दूसरा वस्तु 10% हानि 10 से 9, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य एक समान हो, किस्मत अच्छी है। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक समान होगा ना, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, इसका मतलब सीपी बराबर होना चाहिए, ऑलरेडी बराबर है, किस्मत अच्छी है अपनी, ठीक है ना। बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते, जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई मारेंगे 100 और 99 और खटाक से 1% लॉस बोल देंगे, जो भी गलत है। बच्चे ध्यान नहीं देते, खटाक से मल्टीप्लाई करके जमाते हुए, इसमें कोई दोस्त करा नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा। देखो 1% लॉस नहीं है, क्यों नहीं करेंगे मल्टीप्लाई? ये सुन लो भैया, मल्टीप्लाई तब करते बाबू जब ये सक्सेसिव होता, ये सक्सेसिव नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने एक वस्तु 10% लाभ पर देवी को बेचा, देवी ने वही वस्तु 10% हानि पर देवी को बेच दिया, स्टेप बाय स्टेप, तो फिर क्या हुआ? तो सक्सेस हो गया ना, 10% लाभ, इसने इसको, इसने इसको, इसने उसको, इसका मतलब सक्सेस है। और अभी क्या हो रहा है? अभी सुरेश नाम का केवल एक ही व्यक्ति है, सुरेश नाम का एक ही व्यक्ति है जो दो वस्तु बेचा है, एक 10% लाभ पर और हम ही बेच रहे हैं 10% हानि पर। सुरेश ही दोनों बेचा है, तो सक्सेस है, सक्सेस नहीं है। तो सुरेश अपना संयुक्त सीपी संयुक्त एसपी निकालेगा, क्या निकालेगा? संयुक्त सीपी संयुक्त एसपी, संयुक्त सीपी निकालेगा 10 10, संयुक्त एसपी निकालेगा देवी क्या आएगा 20, तो आएगा नो प्रॉफिट, सीपी भी 20 एसपी भी 20, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझे कुछ बुद्धि आई कि नहीं? छीट दिए एक लोग, समझ आया कुछ? छापिए जल्दी छापिएगा, सेम टू सेम सवाल है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ बताओ बच्चे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अनिल दो वस्तु बेचता है, यदि पहली वस्तु को 33.33% लाभ मतलब 3 से 4, ये सीपी और ये एसपी, लेकिन ध्यान देना दूसरे क्या बोल रहा है? बोल रहा है दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य के सापेक्ष 14 से 2/7% हानि है, 14 से 2/7% हानि मतलब 1/7 हानि हो गया। लेकिन चला ध्यान देना, इसने क्या बोला? हानि किसके सापेक्ष है? विक्रय मूल्य के सापेक्ष, तो हानि तो है एक का, लेकिन किसके सापेक्ष? एसपी के सापेक्ष। ध्यान दीजिए, तो जानते हैं लोग 7 से 6 लिखेंगे तुरंत, और उतना चल जाएंगे, लाइन पे गौर करना। विक्रय मूल्य के सापेक्ष, तो हानि तो एक है, लेकिन ये एक हानि कब है? जब तुम्हारा विक्रय मूल्य 7 है। इसका मतलब जब तुमने 7 का बेचा है ना, तब तुम्हें 1 का हानि हुआ है, इसका मतलब सीपी 8 है, तब ना तुम 7 का बेच के हानि ले रहे हो। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चा, वरना तुरंत कुछ बनाता आपको। अब क्या बोला? सीपी बराबर 1 बोला है ना, सीपी बराबर करो, बराबर 3 का नीचे और 8 का ऊपर, 8 यहाँ तो 8 यहाँ, 3 यहाँ तो 3 यहाँ, 8 24 24 48 और 8 चौक 32 और 21 53, 48 की चीज 53, कितना फायदा? 5 का किस पे? 48 पे इंटू 100। अब यहाँ से कट करो, 4 से हो जाएगा 12 और 4 से ये 25 बचे 125 बटे 12, 12 कम 12 जीरो बढ़ाएंगे, 12 चौक 48 10.4, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही बच्चे, अगली मुलाकात में इसका आगे चलेंगे, ठीक है ना? चलो 89 29 29 29 ना, हो गया ना? इसको देखो भाई, सब बात समझ में आई, ठीक है? मोहन दो वस्तुएं बेचता है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ मतलब 5 से कितने समझदार आप हो? लेकिन अगले ध्यान देना, दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य के सापेक्ष, इसका मतलब बच्चा अब थोड़ा सतर्क रहना है। 16 होल 2/3% लाभ, इसका मतलब लाभ तो है, लेकिन किसके सापेक्ष है? इसका मतलब अगर 6 रुपए की चीज बिकी है तो 1 का लाभ है, इसका मतलब सीपी 5 है, सही ना? उसके बाद क्या करेगा? यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य एक समान हो तो पूरे सौदे में लाभ हानि बताएं। एक प्रश्न तो यहीं तक है, इसमें 2 प्रश्न पूछा है, लेकिन एक प्रश्न तो यहीं तक है कि पूरे सौदे में लाभ हानि बताओ। तो ये सीपी तो ऑलरेडी बराबर है, तो 5 5 10 6 6 12, तो लाभ कितना? 1/5 मतलब कितना? 20%, ये तो हो गया। लेकिन एक प्रश्न और पूछ लिया इसने, यदि पूरे सौदे में वह 2400 लाभ कमाता है, पूरे सौदे में, तो पूरे सौदे का क्रय मूल्य तो ये है और पूरे सौदे का विक्रय मूल्य ये है, लाभ कितना हुआ? भाई क्या बोला? कितना गुना? सीपी पूछा है, तो सीपी तो 5 है, 12 बंदे 6000। एसपी पूछता तो कुछ भी पूछे आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चे? 6000, दिस इज द करेक्ट आंसर, समझे? हाँ, तो राइट आंसर किधर गया? 20% और 6000, 20% और 6000। चलो भैया, आप मेरे को नए दिखाई दे रहे हो? हेलो, हाँ ये सर, अच्छा नए तो नहीं हमको पता है, लेकिन अभी क्लास में आए हैं, तो बेसिक पेपर दे दिए, मैथ्स है ना, तो मैथ अच्छी होगी आपकी, तो ये सब बातें समझ पाए अच्छे से? हाँ अच्छा, पीछे क्लास छोड़ लिया सर, कहाँ तक है? अच्छा, तो उसे पूरा करिए, फटाफट वीडियो देखिए। अब तुम्हें जाना है, जाना है, फिर अब रहना है ना, तो रहिएगा, गैप मत करिएगा, ठीक है? हाँ, क्लासेस गैप नहीं करते। और देवी आपके दोस्त कहाँ गए? आपके दोस्त आपके बगल में बैठे, चश्मा लगा के। चले भैया आगे चले, यस सर, हाँ बैठा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, सुरेश
केस दो वस्तुएं बेचता है, यदि वह पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी पर x% का लाभ विक्रय मूल्य के सापेक्ष, पहले पर तो वो 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर x% का लाभ विक्रय मूल्य के सापेक्ष, x% का लाभ, लेकिन ध्यान रखना बच्चे किसके सापेक्ष है, SP के, तब पूरे सौदे में 20% का लाभ मिलता है, तब पूरे सौदे में 20% का मिलता है, लाभ मिलता है। तो x का मान बताइए, यदि CP एक समान है CP एक समान है, CP1 और CP2 दोनों बराबर है, तो किसका मान आपको बताना है, x का। तो आपको x का मान बताना है। बोलो मेरे भाई सही है ना? जस्ट बच्चे रिवर्स पूछ लिया है, पीछे वाला क्वेश्चन कोई उल्टा पूछ लिया है, ठीक है ना? अब देखो, अब हम लोगों को परेशान तो नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग टैलेंटेड आदमी हैं। 20% लाभ 5 से 6, 20% लाभ 5 से 6, x% लाभ लेकिन SP के सापेक्ष, तो x का पता ही नहीं, तो मान लिया x ये है और SP y है। ऐसा करने से 20% लाभ पूरे सौदे में 5 से, हाँ दोनों वस्तु का CP क्या है, बराबर है। तो बच्चे अगर ये आपका CP 5 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 ही होगा। मतलब एक 5 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, 5 होगा। अब 5 5 तो ये 10 होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, ये तो 5 है, तो इसको दुगना करो, ये भी 10 हो जाएगा, और ये तो ये 5 5 क्या हो गया 10, और ये 12 है तो ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो ये 5 से क्या हो गया 6, एक का फायदा, लेकिन SP मतलब 6, तो 16.66% प्रॉफिट, ठीक है ना? तो बैठने से बढ़िया था कुछ आप सीख रहे होंगे। अभी समय लगेगा, एडवांस में क्लास चैप्टर कौन सा चैप्टर चल रहा है? अच्छा मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री ये सब खत्म और मेंसुरेशन ज्योमेट्री खत्म, नंबर सिस्टम सब खत्म हो गया, लास्ट चैप्टर अलजेब्रा चल रहा है। तो भी एक आध दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म किया। हाँ जी, इन बोथ केस SP इक्वल, बच्चे देखते हैं। इसके पहले तो तुमने पढ़ा उसमें क्या बराबर था बच्चा, CP, अभी क्या बराबर है SP। दो वस्तुएं बेचता है, यदि उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो तो 20% का लाभ, इसका मतलब CP 5 है तो SP 6, और दूसरी पर 10% की हानि हो, लेकिन हाँ 10% की हानि हो तो 10 से क्या हो जाएगा बच्चा 9, और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पूरे सौदे में लाभ नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन भैया पेपर में आता है। अब ये SP बराबर है तो 6 3 18 और 9 2 18, यहाँ 3 करते हैं तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ 2 किया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, और 18 18 36, तो कितने का फायदा, एक किस पे भैया 35 पे इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा, 5 का ये 20 बार, 5 7 35, 20/7 या 7 गुना 14 6/7, ठीक है ना? 2 सही 6/7 करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए भाई, ठीक है? नोट कर लो, एडवांस मैथ लगा होगा ना? दूसरी क्लास में एडवांस मैथ चाहिए, दूसरी कौन है? अच्छा DS में सब खत्म, DS सब खत्म। राम दो वस्तु बेचता है, यदि पहली वस्तु 66.3 66 सही 3 66 सही 3 ए ऑप्शन, कितने लोग का ऑप्शन ए सही है? देखो बच्चा, दो वस्तु बेचता है वह, पहली वस्तु को 66 वोल्ट 2/3% लाभ में, मतलब इसका वैल्यू होता है 2/3, यानी CP अगर आपका 3 है तो एक का लाभ हो जाएगा SP क्या हो जाएगा 5, और दूसरे को 20% हानि पर विक्रय मूल्य के सापेक्ष, 20% हानि मतलब 1/5 पर हानि, एक का लेकिन किस पर, विक्रय मूल्य के सापेक्ष, मतलब SP अगर 5 है तो एक का हानि है, इसका मतलब CP क्या होगा 6, तभी तो एक का हानि होगा। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देता, तो 20% हानि को 5 से 4 कर देता है, ध्यान रखना इस बात का। तो पूरे सौदे में लाभ हानि बताएं यदि वस्तु का, दो प्रश्न है, पूरे सौदे में लाभ हानि बताएं यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 390 का अंतर है तो विक्रय मूल्य बताइए यदि वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य एक समान है। अब देखो विक्रय मूल्य एक समान है, किस अच्छी है कि ऑलरेडी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का एक समान ही है, तो भैया कुछ हमको एडजस्ट नहीं करना है, 6 3 क्या हो जाएगा 9 और 5 5 10, तो पूरे सौदे में फायदा कितना होगा, फायदा तो एक हुआ, लेकिन CP पे होगा तो 11/1/9%, इसको हम लोग 11.11% भी बोल सकते हैं। पूरे सौदे में मेरे को क्या बोला है कि क्रय मूल्य का अंतर कितना है 3 और 6, इसका अंतर कितना है 3, 3 की वैल्यू है 390, तो ये हो जाएगा 39 130 गुना, फिर आपसे वो चाहे जो पूछे उसको उतना गुना करो, हम शुरू से आपको ये सिखा रहे हैं। आपको यदि वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो क्या पूछा, विक्रय मूल्य बताएं, तो विक्रय मूल्य हमारे कितना है 5 है, तो 5 है तो यहाँ से 13 गुना करो, 130 का 13 65 50, लेकिन ध्यान रखना अगर मैं चाहता तो आपसे ये भी पूछ सकता था पहले वस्तु का क्रय मूल्य, तो 13 39 390, मैं चाहता तो ये पूछता कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, तो 13 चलो पढ़ा आपको 13 से कितना हो जाएगा 780, समझ गए? पहले वस्तु का क्रय दूसरे वस्तु का क्रय, हाँ संयुक्त CP संयुक्त SP कुछ भी पूछ सकता था, बस एक ही बार उत्तर गुना कर देते आपको सारा आंसर मिल जाता। तो हमारा प्रश्न आंसर क्या होगा 11.11% प्रॉफिट और 650 उसका SP रहेगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लो भाई। सिक्स पॉइंट 66% लाभ में, तो पहली को 66.66% लाभ में प्रॉफिट में, ठीक है? प्रॉफिट में यहाँ से हो जाएगा आपका 2/3, दूसरे को x% हानि SP के सापेक्ष, दूसरे को x% हानि लेकिन किसके सापेक्ष SP, तो पूरे सौदे में 11.11% का लाभ। तो x का मान बताएं यदि दोनों का SP एक समान है, तो x का मान बताएं यदि दोनों वस्तु का SP एक समान है, SP1 एंड SP2, दोनों वस्तु का SP एक समान है, SP1 एंड SP2, ध्यान से सुनना ब्रदर, हमको x का मान बताना है, बहुत सिंपल है, इतना परसेंट प्रॉफिट परसेंट फ्रैक्शन लिखना आता है, इतना परसेंट प्रॉफिट तो कितना प्रॉफिट 2 का, किस पे बच्चा CP पे, CP अगर 3 है तो SP हमारा 5, x% लॉस भैया x से y, ध्यान रखना 11.11% लाभ 1/9, इसका मतलब 9 से क्या हो जाएगा 10। अब आपका SP एक समान है ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है, तो अगर ये 5 बच्चे तो ये भी 5 होगा, और ये 5 तो
5 10 बैलेंस है, ये 9 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा 6। तो कितने की हानि हुई? हानि तो एक की ही हो रही है, लेकिन ये हानि किस पे हो रही है? ध्यान रखना एसपी, बच्चे जल्दीबाजी में गलती मत करना, मतलब 5, यानी राइट आंसर विल बिकम 20%। राइट आंसर आपका जाएगा 20%, समझ रहे हैं ना? हाँ 20%, दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट, एक्स समान 20%। अरे बोल दे भाई, नेक्स्ट पढ़ सकते हैं? ये देखो, अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टाइप में, इसमें हेडिंग लगा लेना इफ, लिखना इफ फर्स्ट आर्टिकल सीपी ऑब्लिक एसपी, हेडिंग लगा लेना इफ फर्स्ट आर्टिकल सीपी ऑब्लिक एसपी इज इक्वल टू, इफ फर्स्ट आर्टिकल सीपी ऑब्लिक एसपी इज इक्वल टू अनदर आर्टिकल एसपी ऑब्लिक सीपी, इफ फर्स्ट आर्टिकल सीपी ऑब्लिक एसपी इज इक्वल टू अनदर आर्टिकल एसपी ऑब्लिक सीपी। ठीक है ना? हम लोग पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर, या पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना? मतलब डायगोनली पहले का सीपी दूसरे का एसपी, या पहले का सीपी पहले का एसपी दूसरे का सीपी, ठीक है ना? डायगोनली बराबर। अभी तक क्या था? सिर्फ सीपी बराबर सिर्फ एसपी, अब डायगोनली बराबर करके ध्यान देना। कमल दो वस्तु में बेचता है, यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर, पहली वस्तु को 20% लाभ मतलब 1/5, दूसरी को 16 होल 2/3% हानि, 16 होल 2/3% हानि मतलब 1/6। तो पूरे हां जी, यदि पहले वस्तु का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर है तो पूरे सौदे में लाभ हानि, तो पूरे सौदे में लाभ हानि बताना है। यदि पहले वस्तु का सीपी बराबर है दूसरे वस्तु के एसपी के, 20% फायदा, तो इसका मतलब कि सीपी 5 है तो एसपी 16 होल 2/3% का लॉस, यानी 6 से बोल गया सही है ना? कोई एसपी के सापेक्ष नहीं बोला है, नॉर्मल लाभ नहीं बोला है, तो सीपी माना जाएगा। उसके बाद क्या बोला उसने? पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर, इस वजह से ऑलरेडी बराबर है, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के ऑलरेडी बराबर है, तो तेरा पूरे सौदे में लाभ हानि तो 6 5 11, और ये भी 6 5 11, तो आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ गए? क्योंकि जितना सीपी है उतना ही एसपी हो जा रहा है, तो इन होल ट्रांजैक्शन विल गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ गए ना? अब अगला प्रश्न तुमको लगाना, ध्यान से केयरफुली लगाना, ठीक है? ये भी आप लोग लगा रहे हैं, हमें पता है आप सब इस चीज को पढ़ चुके हैं, नो डाउट आप चीजों को बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चन देते हैं तो लगाओ, ठीक है ना? क्योंकि विद्यार्थी जीवन है, सिलेक्शन लेने से पहले पता नहीं कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा, 2 बार 4 बार 10 बार रिवीजन करना ही पड़ता है, समझ गए कि नहीं? हाँ वो अलग बात है कि आप लोग ये कह रहे हैं हम लोग तो रिवीजन पे बहुत भरोसा नहीं रखते, ठीक है ना? एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको आना आया नहीं आना नहीं आया, हम दोबारा उसके पीछे नहीं पड़ते, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग सिलेक्शन से पहले तो कई बार रिवाइज करते हैं, एक बार ये भी कर लीजिए। चलिए आगे अगला सवाल बोले हम, पक्का करेंगे ना आप लोग? बोलो चलो, लगा लिया ना क्वेश्चन? बताओ जरा। ए ऑप्शन, वेरी गुड। सॉल्यूशन बताओ भैया क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए आ गया? चलो देखो मैं बताता हूँ। अमित दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु को 33.33% लाभ, पहली वस्तु को 33.33% लाभ मतलब 1/3, कितना परसेंट लाभ मतलब 1/3, और दूसरी को विक्रय मूल्य के सापेक्ष 16.66% हानि, दूसरी को विक्रय मूल्य के सापेक्ष 16.66% हानि मतलब 1/6, कितना परसेंट हानि लेकिन एसपी पे। पूरे सौदे में लाभ हानि क्या है ये बताइए? यदि पहले वस्तु का सीपी दूसरे वस्तु के एसपी के बराबर हो, तो भाई 33.33% लाभ तो सीपी और एसपी है, तो 3 से 4 है, लेकिन ये वाला जो हानि है वो एसपी पे है, तो एक ही हानि है लेकिन किस पे? एसपी पे, यानी एसपी 6 है। अच्छा कहां लाभ है? ऊपर वाले में लाभ है, तो 3 से 4 हो गया ना, 3 से 1 हो गया। दूसरे पे विक्रय मूल्य के सापेक्ष हानि है, तो हानि 1 है, किस पे? एसपी पे, एसपी 6 है, तो एक हानि है, तो सीपी क्या है? 7 है। पूरे सौदे में लाभ हानि बताना है, अब पूरे सौदे में लाभ हानि बताना है तो हमारा पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर होना चाहिए, तो ये 6 है, ये 3 है, इसको भी 6 बनाओ, तो ऐसे दुगना कर दो तो यहाँ भी दुगना करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये हमारा 6 और 7 हो जाएगा 13, और 8 2 10 4 14, तो 13 की वैल्यू 14 है, तो फायदा 1 का किस पे? 13 पे इंटू 100, ठीक है ना? तो 13 सते 91 और 9/13, ये परसेंट क्या हो जाएगा इसको? लाभ। अब एक सवाल मैं आपको अपने मन से बोल रहा हूँ, ये तुमको लगाना है, लगाएंगे ना? बहुत बढ़िया। उठा दो लॉस, लेकिन किस पे? जबकि होना क्या चाहिए था? तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान से समझना है इसको आप। हो गया भाई? नेक्स्ट टाइप, अब फिर से अगले टाइप में आएंगे, और ये भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे पेपर में इससे सवाल अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो ये टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान से समझना है इसको, आप इसको लिख लो, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप लगा लो, नेक्स्ट टाइप लगा लो, ये देखो बहुत ही फेमस वैरायटी ऑफ टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक बार सिखाएंगे, उसके बाद आप लोग सीखना, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। मोहन 1 रुपए में 6 की दर से वस्तुओं को बेचे तो 20% हानि। 1 रुपए में 6 वस्तु, देखो 6 वस्तु 6 आर्टिकल बेच रहा है, कितने रुपए में? 1 रुपए में, मतलब जब तक 1 रुपए दे रहे हैं तो 6 वस्तु मिल जाएगा। जैसे आप मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, 10 रुपए दो तो 3 नींबू दे देगा, 2 दे देगा, ठीक है ना? तो बोलेगा 10 रुपए में 3, 10 रुपए में 3, 10 रुपए में 3 चला के बेच रहे होते, तो जब तक 10 रुपए दोगे तब तक वो 3 वस्तु यानी 3 नींबू आपको दे देगा। वैसे क्या है, 1 में 6 1 में 6 1 में 6 मानो 1 रुपए तो 6 टॉफी ले लो, ठीक है ना? 1 रुपए तो 6 टॉफी ले लो, मतलब एक 6 वस्तु का दाम कितना है? 1 रुपया, तो एक वस्तु का दाम 1 बटा, ध्यान देना बच्चे, ऊपर रुपया है और नीचे आर्टिकल है, ठीक है ना? ऊपर रुपया है नीचे आर्टिकल है, और एक वस्तु का दाम 1 बटा 6 है, ऐसा करने से 20% क्या हो गया? घाटा। तो 1 बटा 6 के रेट से वस्तु बेचा जिसमें ऊपर रुपया है नीचे आर्टिकल। आप रुपया आर्टिकल का ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें आंसर रुपया और आर्टिकल के फॉर्म में देना है। 1 रुपए में इतना वस्तु बेचे तो हमें 20% घाटा, इसका मतलब हमें हो गया 80% मिला। भाई हर चीज 100% होता है, लॉस बिलो प्रॉफिट एबव, तो 20% मिला। तो बताइए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचें? तो 20% लाभ प्राप्त करना बच्चे, इसका मतलब 100, 20% लाभ प्राप्त करना है मतलब 120, समझे? तो बताओ भैया 120, 1 रुपए कितना बेचे? यहाँ से यहाँ है, कैसे आते हैं आप जानते हो ना, आगे नंबर पीछे का भाग पता है ना आप लोगों को, गुना कैसे करते हैं? 4 12 4 8 मतलब 3 बटा 2 गुना, तो इसको भी 3 बटा 2 गुना करो। अब 1 बटा 6 का 3 बटा 2 गुना करोगे तो क्या आएगा? 1 बटा 4। अब 1 बटा 4 आया तो ध्यान देना ऊपर क्या होता है? रुपया नीचे
यानी 20% लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी? 4। अगर 1 रुपए में हम 4 वस्तु बेचना शुरू करें तो हमें 20% लाभ मिलेगा। अच्छा अगर मैं पूछता कि 2 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा? 8। 1 रुपए में 4 बेचने पे 20% लाभ है, 2 रुपए में 8, 3 रुपए में 12, 10 रुपए में 100 रुपए में 400 वस्तु बेचेंगे तब भी हमें 20% फायदा होगा। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है, आप इसे नोट करें, फिर एक दो सवाल की प्रैक्टिस करो, फिर मैं एक दो सवाल बोलूंगा भी, ठीक है ना? बहुत फेमस है, वो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, लेकिन आता खूब है आपके पेपर में खूब मिलेगा ये प्रैक्टिस में आपको। लिख लीजिए मैडम प्लीज ना, ठीक है ना? फिर कह रहा है कि बताओ 1 रुपए में हम कितना बेचेंगे, 20% क्या हो जाए लाभ? तो 20% लाभ मतलब हमें 80 से 120 आना है, तो कितना गुना होगा? आगे नंबर पीछे नंबर से भाग काट दो, तो 4 कहीं 12, 4 गुना 3 बटा 2 गुना होगा ना, तो 3 बटा 2 गुना हमने इनको कर दिया, तो इसको भी करना पड़ेगा आपको 3 बटा 2 गुना। जैसे 3 बटा 2 गुना 1 बटा आ गया, इसका मतलब ऊपर रुपए नीचे 8 1 रुपए में 4 8 बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? 20% का फायदा हो जाएगा, सही है ना? अब अगला सवाल तुम लोग लगाएगा, वेरी गुड। बाकी लोग बता दो जैसे, तो एक बार 1 रुपए में, सॉरी आपकी बार 100 रुपए में बोला है, ठीक है ना? जल्दी से करके बता दो तुम, एक बार सब लोग ट्राई कर लो। आ गया 60 रुपए में 12 संतरे, 12 संतरे मतलब 12 आर्टिकल, 12 संतरे मतलब 12 वस्तु, 12 आर्टिकल बचे किसमें? 60 रुपए में। तो एक वस्तु मेरे भाई 60 बटे 12 काट भी सकते हो लेकिन मत काटो, ऐसे छोड़ो 60 बटे 12, यानी एक वस्तु का दाम 60 बटे 12 जिसमें ये रुपया है और ये आर्टिकल है, एक वस्तु का दाम ये रखा तो 25% घाटा हो गया, इसका मतलब कितना मिला? 75। 100 रुपए में कितने संतरे बेचेगी? 25% का फायदा, 25% फायदा मतलब हमको चाहिए कितना? 125। अब 75 से 125 आना कितना गुना? 125 बटे 75, 25 बटे 125 बटे 75 5 बटा 3, इसका मतलब 5 बटा 3 गुना। तो अब आप इसको 5 बटा 3 गुना करो, लेकिन ध्यान दो इसने क्या पूछा है? 100 रुपए में कितना रुपया कहां आता है? आर्टिकल, ध्यान देना ऊपर 100 आना चाहिए। तो 60 बटा 12 को हम कितना गुना करेंगे? 5 बटा, ध्यान दो बच्चा थोड़ा सा केयरफुली आप गुना करेंगे ना, तो 3 से कट के आएगा 20, अब 20 बंदे, अब मत काटो, कट तो रहा है लेकिन हमें हमारा एम मिल गया तो नहीं काटे हम, तो 20 बंदे 100 और नीचे कितना आएगा? 12, कट तो रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, ऊपर रुपया नीचे आर्टिकल हमसे 100 में तो पूछा था, तो 100 में कितना? 12, समझिए? अच्छा मान लो आपके मन में भाव आएगा सर, अगर मान लो हम नहीं ध्यान दिए, वो आदमी तो नहीं, मान लो अगर काट पीट के हम किनारे लगा दिए, फिर क्या होगा? तो 4 कहीं 12, 4 का अगर काट पीट तो यहाँ पहुंचोगे, इसका मतलब 25 में 3 वस्तु बेचोगे तब भी 25% लगा है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? 100 में 25, 100 का 100, तो 4 कहीं मतलब काट पीट के किनारे आओगे तो फिर आपको रिवर्स जाना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रहे आपको रास्ते में ही मिल जा रहा है और नजर पड़ गई तो रुक जाना, यानी कि रिवर्स काट पीट के लास्ट में जाना, समझ रहे? क्यों भाई बात समझ आ गया? आप लोग तो बोलते नहीं, तो पुरानी बीमारी पूरे बैच की है, किसी भी क्लास में पूछते पूछते मर जाओ, आपका प्राण निकल जाए, लेकिन ये नहीं बोलने वाले हैं कि यस सर समझ में आ गया, ऐसे भगवाए हुए देखेंगे जैसे लग रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है हम आपसे पूछना कि आप कौन है इतना, हम हमें तो ये नहीं पता हम कौन है सर, बहुत सही सवाल पूछा आपने, कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है, हमको लगता है तुम ये सोचते हो कि पैसा कमा के हैं, तो आप बताइए हमें समझ में आया नहीं आया, हम क्यों बताएं? आप समझिए कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, पैसा लिया है ना, सब कुछ हमें बता देंगे कि हमें नहीं आया क्या आया, वाह मेरे भाई, इसलिए आप लोग बहुत मानते हैं, कितने अच्छे हैं आप लोग, पूरा पैसा वसूल करते हैं। चलो एक सवाल मैं बोल रहा हूँ, चला बताओ, 1 रुपए में 30 संतरे खरीदे जाएं, 1 रुपए में 30 संतरे खरीदे जाएं तो बताओ, 1 रुपए में 30 संतरे खरीदे जाएं तो बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएं? 1 रुपए में 30 संतरे खरीदे जाएं तो बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएं कि 25% लाभ हो? 1 रुपए में 30 संतरे खरीदे जाएं तो बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाएं कि 30% लाभ हो? कितना? 24, कितने लोग आंसर आओ? 1 रुपए में 30 संतरे क्या बोला? खरीदे जाएं। देखो 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे गए? 30 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का दाम 1 आर्टिकल का दाम 1 बटा 30 ऐसा। अच्छा 100 बच्चे खरीदे गए हैं, इसका मतलब ये 100% होगा। बहुत से बच्चे परेशान होंगे कि सर खरीदने पर हमें क्या मिला? लाभ हानि, और तो बोल देता लाभ हानि, यहाँ बोला खरीदा क्या है तो खरीदा क्या मतलब बस मतलब 100%। अब कितने बेचे जाए 1 रुपए में कितना क्या हो? 25% फायदा, 125। अब तुमको गुना करना है, हमने क्या बोला कितना फायदा? 25 बोला है ना, 25 बोला है वो जो आदमी लोग 25% हो तो 125 बटा 100, 25 100 का 100 और 25 बचे 5 बटा 4, 5 बटा 4, तो इसको बच्चे करोगे 5 बटे 4 तो 5 6 30 6 24, ऊपर रुपया नीचे आर्टिकल, इसका मतलब बच्चे 1 रुपए में कितना वस्तु बेचते हैं? खरीदा गया, इसीलिए 100% लिखा, इसलिए मैंने ये प्रश्न बोला क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो गया, ऐसा कभी बोलते नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब कभी 100% होता है, सही है ना? तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? मैडम आगे निकलेंगे जल्दी। किस क्वेश्चन नंबर तक पहुंच गए थे? 25, 38, 38 ना हो गया। अच्छा इसमें कोई सवाल मैंने बोला था, आपने मन से बोला था? नया टाइप लिखो बच्चे, तुम कहाँ गया? चले गया? नया टाइप लिखो। बोलो हल करना। आइए भैया पहला सवाल, 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, जो तुमने ये पढ़ा था इसी का भाई है ये। 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 10 रुपए में 11, 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, मतलब 10 में 11 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 के रेट से उसने कुछ वस्तु खरीदा, देखो ये वस्तु है आर्टिकल और ये क्या है? रुपया। कितनी वस्तु खरीदा नहीं पता, लेकिन जितना भी खरीदा है उसको खरीदने का रेट 10 में 11 है, और 11 में 10 11 में 10 11 में 10 मतलब 11 रुपए में 10 के रेट से उसने मिलाकर कुल वस्तु को बेच दिया। किस वस्तु को बेचा? जो खरीदा था उसी को बेचा। तो पूरे सौदे में लाभ बताओ यार, प्रश्न पढ़ के ये तो क्लियर हो रहा है ना कि जितना वस्तु खरीदा उतना वस्तु बेचा, इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो रहा है कि दोनों केस में वस्तुएं क्या थी? बराबर। ठीक है नहीं बताओ, दोनों केस में वस्तुएं क्या थी? बराबर। हाँ ठीक है, खरीदने का रेट अलग है, बेचने का रेट अलग है, लेकिन जितना खरीदा गया उतना ही बेचा गया है, वस्तुएं बराबर थी। तो यहाँ पे करो 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ करो
यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 करो, यहाँ 11 तो यहाँ भी 11 करो। अब 110 वस्तु खरीदी गई कितने में, और वही 110 वस्तु बेच के कितना मिला, तो कितना फायदा हुआ, साफ साफ दिख रहा है 21% का फायदा। इसके लिए लोग शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक लगाओगे ना तो भूलने का भी डर है, और साथ ही साथ इसमें दो सवाल, एक सवाल और बनेगा, फिर वो निकालने के लिए अलग से ट्रिक लगाओ। इससे बढ़िया यूनिवर्सल कंसेप्ट सीखो, और कभी भूलने वाली बात नहीं है कि वस्तु बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रश्न पढ़ के आगे जाएगा उसमें क्या है, बराबर है, प्रश्न नहीं बोल रहा है, नोट करो। आप लोग क्या आंसर है, सी ऑप्शन, वेरी गुड। और भी लगाओ आप सब पीछे इधर लगा लिए, तुम बताओ सी ऑप्शन। चलो अच्छा वेरी गुड, आइए देखते हैं। महेश 1 रुपए में 5 की दर से, देखो इसमें दो सवाल पूछा बच्चा। महेश 1 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। देखो 1 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, मतलब ये क्या है, आर्टिकल, ये क्या है, रुपया, ठीक। और उतनी ही वस्तु, कितनी वस्तु जो खरीदा है, उतनी ही वस्तु 1 रुपया में 3 क्रेडिट से, 1 रुपया में 3 क्रेडिट से बेच दिया। इसका मतलब बेचने का रेट, खरीदने का रेट अलग अलग, वस्तु में तो बराबर है ना। ये तो सवाल पढ़ के लग गया, तो वस्तु बराबर करो, पहले ऊपर 3 नीचे 5, यहाँ 3 बच्चे तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 बाबू तो यहाँ भी 5। तो बताइए पूरे सौदे में कितने पैसे लाभ नहीं होगा, और यदि पूरे सौदे में 20 रुपए का लाभ हो तो कुल खरीदी गई वस्तु भी बताओ। तो पहले तो सौदे में लाभ नहीं बता दो, तो खरीदने का खर्चा 3, बेचने का, खरीदने का 5, 3 और 5 2 का फायदा है किस पे, सीपी पे 66 पॉइंट। पूरे सौदे में कितना फायदा हो रहा है, पूरे सौदे में कितना फायदा हो रहा है, 2 रुपए का, सवाल में 20 रुपए, कितना गुना, क्या कितनी वस्तु खरीदी गई है, तो 15 तो खरीदी गई है, 10 गुना 150, देखा ना। यही ट्रिक लगाते, कुछ और लगाते फार्मूला, फिर तुम्हारा वेरिएशन चालू हो जाता। इसलिए हम वो बात सीख रहे हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ एकदम सिंपलिसिटी तरीके से लग रहा है, नोट कर लो। चले नेक्स्ट, लगा ली नहीं, बस गए, कितने लोग लगाए, आंसर कितना है, सी ऑप्शन है। मैडम आप लोग देखो 1 रुपए में 5 क्रेडिट से कुछ वस्तुएं खरीदी, 1 रुपए में 5 क्रेडिट से कुछ वस्तुएं खरीदी, देखो ये आर्टिकल है, ये आपका रुपया है। उतनी ही वस्तुएं 1 रुपया में 3 क्रेडिट से दोबारा खरीद ली, मतलब सेम वस्तु दोबारा खरीद रहा है, 1 रुपए में 3 क्रेडिट से उतनी ही वस्तु दोबारा खरीद लिया, मतलब यहाँ पे खरीदा गया 2 बार। दोनों वस्तुओं को मिलाकर 2 रुपया में 5 क्रेडिट से बेच दिया, मतलब दोनों वस्तु को मिलाया और 2 रुपया में 5 क्रेडिट से बेच दिया। तो पूरे सौदे में लाभ हानि क्या होगा, पहला सवाल तो ये है, पहले पहला सवाल निकाल लो। तो तुम्हें दोनों वस्तु तो बराबर खरीदी गई है, तो ऊपर 3 नीचे 5, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 5 कर लो, यहाँ आ जाएगा 3 रुपया, यहाँ आ जाएगा 5 रुपया, तो कुल हो जाएगा 8 रुपया, और 15 15 कुल 30 वस्तु है, 15 15 कुल 30 वस्तु है, तो कुल 30 वस्तुएं हैं, कुल 30 वस्तुएं हैं, और 30 वस्तुएं हैं कुल, और कुल आर्टिकल कितनी खरीदी गई है, 8। कुल आर्टिकल कुल कितने रुपए खरीदा गया है, 8, कुल 8 रुपए खरीदा गया है, और कुल वस्तु कितनी है, 30। अब ये कुल वस्तु 30 को 2 रुपए में 5, 2 रुपए में 5, 2 रुपए में 5, मतलब 5 5 का पेयर बना के बेचा है। तो 30 में 5 5 का पेयर कितनी बार बनेगा, 6 बार, तो 6 पेयर हर पेयर का नाम, तो कितना मिला, 12 मिला, तो कितना फायदा हुआ, 4 का, किसमें, सीपी है 8, कट के आएगा 1/2, और 1/2 का मतलब 50% का फायदा। अब देखो 8 की चीज 12, तो कितना फायदा हो रहा है, 4 रुपए का। क्वेश्चन में कहा यदि कुल 80 रुपए का लाभ हो तो बताओ कितनी वस्तु खरीदी, तो कुल लाभ 4 का है, 80 का यहाँ बोला, कितना बन गया 20, तो कुल वस्तु कितनी खरीदी गई थी, 30, 30 का 20 गुना, 30 का 20 गुना 600, ये 600 वस्तु खरीदी गई और 50% का लाभ, सही है ना। तो यहाँ पे 2 बार खरीद के तीसरी बार में बेचा, सही है। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा एक वस्तु बेचने पर 20% लाभ पाती है। पूजा कोई एक मैडम जी है जो एक घड़ी बेच रही है, 20% लाभ, मतलब घड़ी का सीपी 100, तो 20% लाभ लेनी, तो इसमें कितना हो जाएगा, 120, 20% का लाभ ले रही है। यदि उसने वह वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदी होती, यदि पूजा 10% कम मूल्य पर खरीदी होती, मतलब कितने पर घड़ी खरीदी होती, 90, और 30 रुपया कम पर बेची होती, पहले से 30 रुपया कम, 30 रुपया रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं घटा मत देना, बस दिमाग में रखो, पहले से 30 कम में बेची होती, तो उसे 20% का लाभ होता, मतलब उसे आज भी कितना लाभ होता, 20% का, तो 20% 1/5, 18% 18 का लाभ होता, तो 108 होता। तो पहले से कितने कम में बेची है, 12, जबकि वास्तव में पहले से कितना कम होना था, 30, कितना गुना, 5/2, आगे नंबर पीछे का भाग, 2 6 12 56 5/2, क्रम मूल्य बताओ, एक बार गुना आ गया तो चाहे जो कुछ उसको उतना गुना करना है, तो हो जाएगा 250। बताओ, हमने कुछ भी अपना नया दिमाग लगाया वो तो बताना, जैसे जैसे सवाल कहा वैसे वैसे स्टेप चले गए, हमें हमारे आंसर तक पहुंचा दिया। तो पूजा ने उस घड़ी को खरीदा कितने में था, 250 रुपया में, सस्ती घड़ी थी, 250 रुपया में खरीदा, और कितने बेच दिया, 20% लाभ लेके, 20% लाभ लेके मतलब कितने में, 300 में, समझे। वो मस्त है, अगर वो प्रयास करके आंसर दे रहा है ना, तो गलत भी दे रहा है तो अभी सही समझ जाएगा, आंसर देना इंपॉर्टेंट है। किसका आंसर है अभी, चलो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है
एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है, अगर सीपी मानो 100 है तो 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% का मतलब 110, ये हमारा क्या होगा एसपी 110। यदि वो साइकिल 10% कम मूल्य पे खरीदता, यदि वो साइकिल 10% कम मूल्य पे खरीदता मतलब 190 पे, ठीक है ना, और 60 रुपया कम दाम पर बेचता, 60 कम दाम पर बेचता, तो उसे आज 20% का क्या होता है लाभ होता। 20% 1 बटे 5 90 मतलब 108। तो कितना कम भैया, कितना कम, दो नहीं 60, कितना गुना 30, कितना मूल्य पूछा है, इसको 30 गुना करो, सीधे सीधे कितना हो गया 3000, सीधे सीधे कितना हो गया बच्चे 3000, राइट आंसर हो जाएगा 3000 करेक्ट आंसर। अब इस तरह के सवाल कर लोगे ना, या मेरे को बोलना पड़ेगा दोबारा, कर लेंगे ना, तो इस तरह के हमने ज्यादा सवाल भी रखे हैं। देखो हमने नंबर ऑफ वैरायटीज बच्चे ज्यादा कवर किए हैं, 15वां टाइप है आपका। चलिए आगे बढ़े, टाइप नंबर 15 को इंपॉर्टेंट डालो, जितना इंपॉर्टेंट लिखो उतना कम, और मेरी बात को ध्यान से इस टाइप को पहले समझना, उसके बाद फिर तुम किसी और सवाल की तरफ चलना है और नोट करना, ठीक है, पहले समझना है बच्चे क्या कह रहा है ये। देखो बाबू ये क्वेश्चन ना इक्वेशंस के फॉर्मेट में दे रहा है और आंसर्स भी इक्वेशंस के फॉर्मेट में पूछा है, इसका मतलब ये है ना, देखो पहले क्वेश्चन समझो, कह रहा है 2 मैंगो 3 गुआवा और 4 ऑरेंजेस का मूल्य जो है 15 रुपए है। 2 मैंगो 3 गुआवा और 4 ऑरेंजेस का मूल्य 15 रुपए है, और 3 मैंगो 2 गुआवा 1 ऑरेंज का मूल्य 10 रुपया है, का मूल्य 10 रुपया है। तो रोहित को 3 आम 2 अमरूद 3 संतरे खरीदने के लिए कितना मूल्य देना होगा, मतलब 3 आम 3 गुआवा 3 ऑरेंज का मूल्य क्या होगा ये पूछा है। जानते हो बच्चा सोचता है कि 3 मैंगो 3 गुआवा 3 ऑरेंज, सोचता है कि एक आम का दाम 1 गुआवा का दाम 1 ऑरेंज का दाम निकालेंगे, इसमें रखेंगे सब आ जाएगा। वो एक आम 1 अमरूद 1 संतरे का दाम निकालने में परेशान होता है, बहुत गलत है। क्यों, क्योंकि कितनी बुद्धि तो आपकी काम कर रही होगी ना कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, चाहिए ना, तो 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशन भी चाहिए। अब 3 इक्वेशन अगर आपको मिल जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन 3 इक्वेशन दिया है क्या, 3 इक्वेशन दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो जब 3 इक्वेशन दिया ही नहीं है तो मेरे लाल फिर कैसे काम करोगे, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो मामला एकदम से चौपट हो जाएगा। तो क्या करना है, ये सवाल एक नए ट्रेंड में है जो पिछले 2-4 सालों से पूछ रहा है, ये सवाल एक नए ट्रेंड में है जो पिछले 2-4 सालों से खूब पूछ रहा है। तो इक्वेशन में हमारा क्वेश्चन भी है और इक्वेशन में हमारा आंसर भी है, तो कुछ नहीं करना, खाली इक्वेशन को जोड़ घटा के एडजस्ट करना है, काम बन जाएगा। इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन को घटा दो, या गुणा करके जोड़ दो, गुणा करके घटा दो, बस। देखो इसको कुछ नहीं करना था, इसको खाली जोड़ो, ये दिया ना, ये निकल जाएगा, जोड़ो खाली। 5 मैंगो 5 गुआवा 5 ऑरेंज 25 रुपया। अब देखो मोहब्बत से काटो, 5 बचे, ये लो ये लो ये लो, मैंगो गुआवा ऑरेंज 5, 375 मारो दोनों तरफ, 3 मैंगो 3 गुआवा 3 ऑरेंज, बोलो मोहब्बत से आया कि नहीं, अरे बोलो मोहब्बत से आया कि नहीं। हाँ अब देखो 30, अब देखो अगर थोड़ी सी खोपड़ी आपकी काम करे, थोड़ा सा खोपड़ी अगर काम करे तो एक रास्ता होता है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको तमाम तरीके के बारे में पता है, ठीक है, परीक्षा में मानो मार्किंग नहीं किया तो हमने आपको बताया ना लेजर वाला थिंग, ऑप्शन से जाना, ऑप्शंस वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपसे क्या पूछा है, 3 मैंगो 3 गुआवा 3 ऑरेंज, इसका मतलब सब में 3 कॉमन है ना, इसका आंसर बताया जो भी होगा 3 का मल्टीपल तो पक्का होगा, गारंटी 3 का मल्टीपल चला नहीं है, नहीं है, देखिए कैसे चिपका है, ऑप्शन से चिपका दिया। मजा आ जाएगा तुमको, जब परीक्षा में तुमको सवाल नहीं समझ में आ रहा है लेकिन तुमको ई फील हो रहा है कि ऑप्शन इसका मल्टीपल तो होना चाहिए, और ऑप्शन मिल गया, कसम बताएं वहीं पूछी छोड़ के चक्कर मार लेना, फिर बैठना पेपर देना, ड्यूटी करना, क्या हुआ इसका मतलब हमको मजा आ गया, हमको समझे एकदम सुबह उठना वर्क है सुबह से लेकर शाम तक। अब चार पेंसिल 6 पेन और 9 कॉपी का मूल्य 305 रुपया, 3 पेंसिल और 4 पेन प्लस 2 कॉपी का मूल्य 145, तो 5 पेंसिल 8 कलम 16 कॉपी, 5 पेंसिल प्लस 8 कलम, हाँ वही पेन प्लस 16 कॉपी, इसका मूल्य ना। अरे इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं तो ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे, वहाँ 3 कॉमन था पर इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, जब कॉमन नहीं है ना तो किसी, अच्छा विद्यार्थी सबको बैलेंस करने लगता है, नहीं किसी एक को बैलेंस करो, केवल हम 5 पेंसिल को बैलेंस करेंगे, तो कैसे बैलेंस होगा ध्यान देना, 4 3 7 नहीं हो पाएगा, घटाओगे एक आएगा तो 5 मल्टीपल सारे नहीं, 5 मल्टीपल करेंगे, तो ऊपर वाले में आपको 2 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है, करो 4 दूना 8 में से 3, 6 दूना 12 में से 4 निकला 8 पेन, 9 दूना 18 में से 2 निकला 16 कॉपी, और ये 600 10 में से 145 निकल जाओ 465, देखिए कैसे निकला आता है, पिछली बार ही मेंस में आया है, तुम उठा के देखो, जस्ट पिछले साल ही मेंस में ये सवाल पूछ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीन फाइल का मूल्य कितना है 111 रुपये, 9 किताब बुक और 6 कॉपी और 5 फाइल का मूल्य 130, 16 बुक प्लस 11 कॉपी प्लस 3 फाइल का मूल्य 221 रुपया। पूछा कितना है, पूछा है 39 बुक प्लस 26 कॉपी और 13 फाइल का मूल्य क्या होगा, तो तुमको इसमें दिख रहा है सब 13 का मल्टीपल है, तो 13 से कटने वाला आंसर होगा, 13 से कटने वाला आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 से कट रहा है, कैसे 13 चौका 52 13 26 और 13 से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, सीधा सीधा ऑप्शन से हो गया कि नहीं हो गया, वे टू कौन सा कट, हाँ ये सारा का सारा जितना भी खुरापात होता है ना वो सब किसमें आता है, सब लहरिया कट में आता है, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, सेकंड हो गया। लेकिन ऐसे करना है तो जोड़ो इसको, 16 और 6 25, 25 और 5 30 3 33, 11 दुना 22 और ये 11, इसको जोड़ो 2 3 2 5 1 6 और ये 4, 11 सब में कट रहा है भाई, 11 से काटो 11 चौक 44 11 दुना 22, 11 कम 11 11 दुना 22, 11 यहाँ 3 बुक 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 यहाँ 39 बुक, 13 दूनी 26 कॉपी, 13 कम 13
फाइव मल्टीप्लाई कर तो तेरह का 546, वैसे भी 13 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट प्लेस सही आएगा, समझे? अब बताओ, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा ना, जोड़ने घटाने से ही काम बनेगा, या मल्टीप्लाई करके घटा दो, मल्टीप्लाई। मैडम आप पहली बार दिखाई दे रहे हैं हमको, मतलब अब थोड़े ऐसे सवाल थोड़ा दिमाग प्रेशर देगा, दिमाग थोड़ा सोचने में विवश करेगा आपको। मतलब अभी तक जो किए थे वो भी बहुत बहुत अच्छे सवाल थे, एग्जाम्स में खूब आते हैं, लेकिन अब जो कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से उससे भी ज्यादा टेक्निकल है। जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेक्निकलिटीज आएंगी, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रेडी आप लोग? शुरू करें। सुरेश 1.2 के रेट से 1000 वस्तु बनाता है, 1000 वस्तु बनाया, और उसको किस रेट से बनाया है? 1.2 के रेट से। इसका मतलब बनाने में कुल खर्चा कितना हुआ? बनाने में कुल खर्चा हुआ 1200, और ये जो 1200 उसका कुल खर्चा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? उसका ये क्रय मूल्य है, उसका क्रय मूल्य मतलब ये उसका सीपी है, सही है। वह इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 70% वस्तुओं को बेचने पर 16.66% लाभ हो। वह इस प्रकार वस्तु को अंकित करता है कि 70% वस्तुओं को बेचने पर 16.66% का लाभ हो। मतलब टोटल वस्तु कितनी थी? 1000 का 70%, 700 वस्तुओं को बेचने पर ही उसे 16.66% का क्या हो गया? लाभ हो गया। यदि वह 750 वस्तु को बेचे तो उसका लाभ लाभ कितना होगा? शेष वस्तुएं खराब हो गई। शेष वस्तु कितनी है? ये खराब हो गई भाई, ये क्या हो गई? खराब। तो 70% वस्तु मतलब 700 वस्तु 16.66, 1/6। मतलब इसने 1200 तो बनाया, लेकिन 1000 में से 70% 700 वस्तु को बेच के ही वो 16.66% लाभ ले लिया। इसका मतलब वस्तु का मूल्य बढ़ा के रखा होगा। अरे भाई, उसने केवल 700 को ही बेच के 16.66% फायदा ले लिया। इसका मतलब कि उस वस्तु को बेचने का मूल्य, जो बनाने का मूल्य, उसे बहुत ज्यादा रखा होगा। अभी पूरा बेचा भी नहीं है, केवल 70% बेचा है, उसे 16.66% का फायदा हो गया, ठीक है ना? तो कितना फायदा हुआ? और क्रय मूल्य तो कितना था? 200 गुना, तो फायदा भी कितना हुआ? फायदा भी हुआ 200। इसका मतलब 1200 और 200 उसे कुल मिला कितना? 1400। कितने वस्तु को बेच के? 1400 वस्तु को कुल बेच के कुल कितना? 700 वस्तु को बेच के 200 पाया। हमसे पूछा कि 750 बेच के कितना पाएगा? तो अगर 750 बेचेगा तो पहले ये बताओ, तो 750 बेचने छोड़ो, एक वस्तु कितने में? तो 750 वस्तु, 750 वस्तु बेच के कितना पाएगा? 750 बेचेगा तो 1500 पाएगा। तो कितना प्रतिशत का उसे लाभ होगा? तो ये 1200 था, 1500 पाया, 300 का फायदा किस पे? 1200 पे। तो 3 चौके 12, 1/4, और 1/4 का मतलब आराम से लगा लिया ना, सवाल में कोई ऐसा नहीं था, बहुत स्मूथ हमने लगा लिया। बोलिए। अच्छा, आप लोग तो बोलते नहीं है, ये भी समस्या है। तीन लाख 50,000 में 3500 किताब खरीदा, मतलब भैया इकट्ठा 3500 किताब खरीदा, एक किताब की दुकान खोला था, 3500 किताब खरीदा 3,50,000 रुपए में, और आ गया अपनी दुकान पे। अब दुकान को फेमस करने के लिए क्या कर रहा है? 500 किताब मुफ्त दे दिया, बोला आज हमारी दुकान से 500 किताब मुफ्त मिलेंगी, लाइन लग गया सबका, कस्टमर को इकट्ठा करना है ना। ये बताओ, कुल 3500 किताबें थी, जिसमें से 500 उसने मुफ्त बांटा प्रचार में, तो उसके पास कितनी बुक्स बची? अब उसके पास 3000 ही बुक्स बची। अब क्या है कि वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है। उसने कहा कि हम जो बेचेंगे बुक, उस 25% का छूट देंगे। 25% का छूट मतलब समझते हैं ना, यदि हमारा एमपी 4 है तो हमारा एसपी कितना होगा? 25% प्रचार, अगर एमपी 4 है तो एक छूट मतलब एसपी 3। उसके बाद और छूट दे रहा है, और कह रहा है प्रत्येक 29 किताब की खरीदारी पर एक किताब मुफ्त भी देंगे। अगर आप 29 किताब खरीदते हैं ना तो एक मुफ्त भी देंगे। मतलब प्रत्येक 29 किताब के बेचने पर कितना बुक बेच देगा? अरे 29 पे मुफ्त देगा ना, तो देगा कितना बुक? अब मूल्य कितने का पाएगा? 29 बेचा बोले तो नहीं, एक मुफ्त दे रहा है, तो 30 उसकी दुकान से जाएगा, लेकिन वो प्राइस कितने का पाएगा? 29 बुक का। यदि एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए है, तो लाभ बताओ, अंकित मूल्य 160 है, 40 गुना जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी एक किताब का विक्रय मूल्य 120 रखा है, और प्रत्येक 29 बुक का प्राइस लेके कितना बुक दे रहा है? ये बताओ, उसके पास बेचने में कितना बुक है? 3000 की बुक है, कितना गुना जाएगा? 100 गुना जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 100 गुना करो तो कितनी बुक होगी? इसका मतलब वो केवल 2900 बुक का प्राइस दिया और 3000 बुक बेच दिया, और ये 2900 बुक का प्राइस दिया, और वो भी प्राइस कितना लिया डिस्काउंट के साथ? 120 रुपए का, 120 रुपए, ट्रिपल जीरो तो रहेगा ये, 12 9 108, तो 8 रहेगा, 10 बच जाएगा, बाद में 24 और 10 34, 3,48,000 पाया, लगाया कितना था? 3,50,000। इसका मतलब ये कि लॉस कितना लिया? तो कौन बहुत लॉस ले गया? बिजनेस तो अच्छा किया, माहौल तो अच्छा बनाया है, 500 किताबें फ्री, 25% का छूट, और 29 में एक फ्री। दिस इज द मार्केटिंग पॉलिसी। लोगों को लगता है कि वाह मजा आ रहा है, वाह कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा दुकानदार है ना, क्यों मैडम इतना छूट दे रहा है, लेकिन वास्तव में क्या पा रहा है? बहुत लाइटली लॉस लेकर के वो कस्टमर्स बना रहा है। फिर वही जब प्रॉफिट लेना शुरू करेगा, आपको अंदाजा नहीं लगेगा, फिर आपको हर सामान उसी की दुकान से चलेगा, क्योंकि व्यवहार बना लेगा आपसे। ये मार्केटिंग पॉलिसी है, समझे कि नहीं समझे? तो जब कोई चीज बहुत लुभावनी लगे तो मत सोचना मैडम चल रहे ना। अच्छा, नहीं तुम्हारा भाई देखिए नाम को अच्छा नहीं लगता है चलो नोट कर लो। तुम्हारे रेस्टोरेंट में कितना पावर है? ज़्यादा हैवी पावर है ना? हाँ, कितना है? 1.5 बहुत होता है। हाँ, तुम्हारे चश्मे तुमको आँखों को बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। विपिन सर बायोलॉजी खत्म हो गया तुम में? वो चला ही नहीं है, चल रहा है। विपिन सर क्वालिटी क्या है? सवाल हम तुमको होमवर्क देंगे। रीजन ये है क्योंकि ये सवाल पीछे लगाए हुए दोनों सवाल से भी बहुत अच्छा यहाँ तक हो गया था ना, ये भी हो गया था। अच्छा इस टाइप का ये सवाल हो गया था ना। चलो ये सवाल कमल 13% लाभ पर एक कॉपी और 9% लाभ पर एक पेंसिल बेचता है, जिससे उसे कितना फायदा होता है? 1060 रुपया। ये पहली लाइन है। दूसरा, यदि वह एक कॉपी 16 से 3% लाभ पर और एक पेंसिल 11/9% की हानि पर बेचता है तो उसे कोई लाभ हानि नहीं होती। तो कॉपी और पेंसिल का क्रय मूल्य बताएं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक कॉपी 16 से 3% के लाभ पर और एक पेंसिल 11/9% की हानि पर बेचता है तो उसमें लाभ होता है नहीं हानि होता है। इसका मतलब पहले बेचने पे जो लाभ हुआ था दूसरे बेचने पे जो हानि हुआ था दोनों क्या बराबर है। इसका मतलब कॉपी का सीपी सी मान लो 16 से 3% फायदा मतलब 1/4, पेंसिल का भी मान लो 11/9% हानि मतलब 1/, तो ये हानि और प्रॉफिट क्या होगा? बराबर होगा 3 गुना और 3 तरीका, तो
तो यहाँ से हो जाएगा कॉपी बाई 2 इज इक्वल टू पेंसिल बाई 3। तो यहाँ से कॉपी अपॉन पेंसिल इज इक्वल टू 2/3। ये कॉपी और पेंसिल का क्या आ गया, सीपी आ गया। सुविधा के लिए सीपी को 200 और 300 कर ले। अब देखो पहले कमल 13% लाभ पर कॉपी, अब 13% लाभ पर कॉपी मतलब 26 और 9% लाभ पर पेंसिल मतलब 9% मतलब 27। तो कुल लाभ कितना हुआ, 7 3 10 13 और 2 4 5 53 का लाभ हुआ, जबकि लाभ हुआ 1000, जबकि कुल लाभ हुआ 1060। कितना बना गया 20 गुना। तो कॉपी का सीपी 4000, पेंसिल का सीपी तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 4000 6000। कुछ नहीं करना था, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, इसको समझना था, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। लाभ बराबर हानि, लाभ बराबर हानि हो गया दोनों का, सीपी आ गया तो नोट कर लीजिए। पेंसिल को इतना परसेंट हानि पर बेचे तो उसमें लाभ होता है ना हानि। तो देखो कॉपी का सीपीसी मान ले तो 16 से तो बड़ा 3% का लाभ, एक बड़ा अच्छा। पेंसिल का पी मान ले 11 होल 1/9% की हानि 1/9। तो ये जो पेंसिल में हानि है, पेंसिल पे लाभ है, बराबर होगा, तभी तो प्रॉफिट लॉस रहेगा। तो यहाँ से सीपी निकल गया, कॉपी और पेंसिल का कैलकुलेशन बदल लेंगे ना, ये आ गया। हमने इसको 200 300 बना लिया। अब पहली लाइन पे आए कि कॉपी को 13% लाभ पर, पेंसिल को 9% लाभ पर अगर हम बेचे तो हमें 1060 का फायदा होता है। तो कॉपी पर 13% लाभ मतलब 26 का लाभ, इसमें 9% लाभ 27 का लाभ, तो कुल लाभ 53। जबकि कुल लाभ 1060 कितना गुना हो जाएगा 20 गुना पे, तो 20 गुना पे चला गया 50, इसको 20 गुना 4000, इसको 20 गुना 6000। ठीक है। इसी का एक छोटा भाई बड़ा भाई जो समझ लो सेम है, मैं चाहूंगा एक बार ट्राई करें, सेम टू सेम है। वहां पे कॉपी और पेंसिल था, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ किताब और बैग है। उसको बता देता हूँ क्या इनमें से कोई नहीं, कौन कह रहा है इनमें से कोई नहीं, किसका आंसर है ये लिखना सुनाते हो। सही तो है आपका ए, बी नहीं है। कैसे सुनो, मोहन ने एक बैग और किताब 25,800 में खरीदा, मतलब मोहन के बैग और किताब, देखो बैग और बुक मिला के कितना है 25,000 और 13% लाभ पर बैग मतलब 13% प्रॉफिट पर बैग प्लस 17% लाभ पर किताब, 17% लाभ पर बुक बेचता है। यदि वह बैग को 17% लाभ पर, यदि वह बैग को 17% लाभ पर और 13% लाभ पर बुक और 13% लाभ पर, एक बार ये लाइन रिपीट कर दिया, यदि बैग को 17% लाभ पर, यदि वह बैग को 17% लाभ पर, रिपीट किया मतलब 17% लाभ पर और किताब को 13% लाभ पर बेचता है, तो वह 80 रुपया और कमाएगा। इसका मतलब पहले कुछ लाभ कमा रहा था एम, आज 80 रुपया और कमाएगा, तो एम प्लस, बात समझ पा रहे हैं। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य और उनके क्रय मूल्य का अंतर, प्रत्येक का क्रय मूल्य और उनके क्रय मूल्य का अंतर दोनों बताना है, प्रत्येक का क्रय मूल्य और उनके क्रय मूल्य का अंतर। इनको सब्ट्रैक्ट करो भाई, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4% ऑफ बैग और +4% ऑफ बुक इज इक्वल टू -80, क्योंकि एम में से माइनस करोगे तो एम कट जाएगा, -80 बचेगा। यहाँ से -4% कॉमन लो तो बैग माइनस बुक इज इक्वल टू -80, माइनस से देखो माइनस खत्म हो जाएगा, 4% है 4 से कट जाएगा तो 20 और परसेंट नीचे 100 आएगा, तो बैग माइनस बुक 100 को उधर ले जाओ 2000, यानी बैग और बुक के सीपी का अंतर पूछा था वो तो आ गया 2000। अब क्या पूछा है, बैग और बुक का प्राइस, बैग का और बुक का कॉस्ट प्राइस। देखो दोनों का अंतर पता है, दोनों का सम पता है, तो लोग लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते, लेकिन मैंने परसेंटेज में आपको सिखाया है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, डायरेक्ट आंसर निकाल भी सकते हैं हम लोग। इन दोनों का अंतर कितना है और इन दोनों का योग कितना है 25,800। तो बारी बारी से दोनों को सेट करो, पहले अंतर को सेट करते हैं। इन दोनों का अंतर 2000 है और बैग में से बुक कट रहा है, इसका मतलब बैग जो है बुक से कितना अधिक है 2000, तो आप बैग को 2000 दे दो और इसको 0 कर दो, इसको कुछ मत दो, अंतर हो जाएगा। पहले हम करेंगे इनके धन में 2000 का अंतर है, इनको कुछ नहीं दिया, इनको 2000 दे दिया, अंतर हो गया 2000। अब इन दोनों का सम जो है 25,800 है, लेकिन हमने इनको 2000 दिया, कुछ नहीं दिया, इनका सम तो 2000 है, इनका सम कितना आ रहा है 2000, हमें कितना चाहिए, तो कितने की और आवश्यकता है 23,800 हो सकता है, कितने की आवश्यकता और है 23,800 की आवश्यकता और है। अब ये 23,800 इन्हीं बांटना है, तो किसको कितना दें, बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि अंतर हम डेवलप कर चुके हैं 2000 का। अब हमारा अंतर डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमें जो भी बांटना पड़ेगा बराबर बराबर बांटना पड़ेगा, नहीं तो अंतर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बराबर बांटो, तो जाएगा क्या 11,900 और 11,900 दोनों को देना पड़ेगा, तो इसको देना पड़ेगा 11,900 और इसको देना पड़ेगा 11,900, तो ये 2 3 13,900 और 11,000, तो पहले का सीपी 13,900, दूसरे का 11,900, अंतर 2000, 13,900 11,900 2000, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट सीपी निकाल दिया है, हमने लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं किया। हाँ आपको लगता है कि लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना चाहिए, कर सकते हैं। हमने क्या बताया, दोनों का अंतर था 2000 का, पहले अंतर मेंटेन किया, फिर सम मेंटेन करके जब हम गए देखिए जितना बच रहा था वो न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच, ठीक है। सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालते हैं ना, कि जिस प्रश्न में सीपी का जिक्र हो जाए, एसपी का जिक्र हो जाए, एमपी का जिक्र हो जाए, वहां सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट के साथ लगानी आ जा रहा है बेस्ड ऑन सिटी लेवल 1, वहां पे ऐसा कराया था, तो इसका सॉल्यूशन कराया जा चुका है भाई, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया है, तो इसको हम होमवर्क के नाम से छोड़ देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले बता दिया मैंने, सेम सवाल दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा ये भी ध्यान रखना, दोबारा रिपीट हो गया सवाल, कहीं ना कहीं हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को इसमें रखा है, ठीक है ना। हाँ बस ये नहीं लिखा मैंने, तो कहीं ना कहीं सवाल हमको दोबारा कहीं मिला होगा, तो हमने उसको दोबारा दिया, मेरे को ध्यान नहीं आया कि पहले हम दे चुके हैं सीट में, तो कुछ दोबारा आई है, इसका मतलब नो डाउट कई जगह मिली है, तो वो धोखे में दोबारा गई है, तो नो डाउट इंपॉर्टेंट, तो ऑलरेडी मैंने पहले बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कर चुके हो तो ये नहीं, हाँ ये देखो बेहतरीन सवाल है, कैसे करेंगे सुनना। रोहित 100 किताबें प्रति सप्ताह 200 रुपया प्रति बुक की दर से बेचता है। रोहित जो एक व्यक्ति है 100 किताब प्रति सप्ताह 100 बुक पर वीक 200 रुपया प्रति बुक की दर से बेचता है, 200 रुपया प्रति बुक की दर से बेचता है। रोहित एक व्यक्ति है, वो 200 रुपया प्रत्येक बुक का दाम रखा है और वो कितने बुक बेच रहा है
100 बुक प्रति वीक बेच रहा है, एक वीक में 100 किताब बेच रहा है और एक बुक का दाम कितना रखा है 200 रुपया प्रति बुक रखा हुआ है। प्रत्येक पर बिक्री मूल्य 4 रुपया बढ़ने पर वह प्रति सप्ताह 2 किताब कम बेचता है। प्रत्येक पर विक्रय मूल्य 4 रुपया बढ़ने पर वह प्रति सप्ताह 2 किताब कम बेचता है। प्रत्येक पर बिक्री मूल्य 4 रुपया बढ़ने पर, प्रत्येक पर बिक्री मूल्य 4 रुपया बढ़ने पर, प्रत्येक पर बिक्री मूल्य 4 रुपया बढ़ने पर वह प्रति सप्ताह 2 बुक कम बेचता है। वह प्रति सप्ताह 2 बुक कम बेचता है। वो प्रति सप्ताह 2 बुक कम बेचता है। ठीक है ना? मतलब जब भी बुक का दाम 4 रुपया बढ़ेगा तो 2 बुक क्या बेचेगा, वो कम बेचेगा हर सप्ताह। इसका मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उसका आधा बुक कम बेच रहा है। इसमें एक रीजनिंग वाला कंसेप्ट है, जितना प्राइस बढ़ेगा उसका आधा बुक कम बेच रहा है। अच्छा, मान लो 6 रुपया बढ़ा तो 3 बुक कम बेचता, 2 रुपया बढ़ा तो 1 बुक कम बेचता। फिर ये कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य x रुपया हो जिसका मूल्य x जो है 200 से अधिक है तो प्रति सप्ताह कितनी बुक बेचेगा। मतलब जिसका मूल्य x रुपया हो, जिसका मूल्य x रुपया हो, जिसमें x जो है बड़ा है इससे 200 से, तो बताओ कितनी बुक बेचेगा। इसका मतलब x जो है 200 से कितना है, बड़ा है। अगर x 200 से बड़ा है तो पहले ये पता कर लो कि बड़ा कितना है। 200 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, x में से 200 निकाल दो, जो बचा वही बड़ा है। भाई x 200 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, x में से 200 निकाल दो। अरे हम कहते हैं कि 400 200 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 200 निकाल, 200 बड़ा है। तो x अगर 200 से बड़ा है तो x में से 200 निकाल दो, कितना बड़ा है, जितना बड़ा है उसका आधा बुक कम बेचेगा। तो पहले कितना बुक बेच रहा था, माइनस x माइनस 200 बड़ा है, इसका आधा बुक कम बेचेगा। तो ये 100 माइनस x/2 प्लस 100 हो जाएगा, माइनस 2 के बाद 100 100 200 माइनस x/2, 400 माइनस x/2, 400 माइनस x/2, इतना बुक कम बेचेगा। समझे? जस्ट रीजनिंग, लाइक रीजनिंग वाला बिहेवियर क्वेश्चन कर रहा है। 4 बुक पढ़ने पे 2 बुक कम बेच रहा है, तो इसमें सॉल्व कर लेते हैं अगला वाला। ठीक है ना? चलो ये देखो, ये भी वही है, बेस्ड ऑन चेकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बोलो, कुछ समझ आ रहा है? हाँ, कुछ क्वेश्चन समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 5 से 6, और वह ग्राहक को 10% की छूट भी देता है। इसका मतलब 10 से 9, मतलब जहां अंकित किया वहीं से छूट है 10%। और बेचते समय वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम, देखो बेचते समय वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम प्रयोग करता है। तो 10 से 9 आएगा ना, ये ग्राम है, खपत है, कंजम्पशन है, तो रेट क्या होगा उल्टा, 9 से 10। ध्यान देना, बेचते समय, खरीदते समय उल्टा होता है। खरीदते समय क्या बोल रहा है, खरीदते समय वो 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम प्रयोग कर रहा है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम, 2 रुपये का मतलब 10 की चीज 11 में ले रहा है, यानी 10 रुपये की चीज है और ये कितना ले रहा है, 11 रुपये, यही प्रॉफिट हो गया। तो पूरे सौदे में लाभ नहीं, टोटली सक्सेस रुपये था। चेकिंग वाले क्वेश्चन ही था, 10 से 10, 9 से 9, 2 पंजे 10, 2 3 6, तो ये 25 और ये 33, 25 की चीज 33, कितना फायदा हुआ, 8 का डिवाइड बाई 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 8 चौक 25 चौका 100 और 8 चौक 32, यानी पूरे ट्रांजेक्शन में कितना फायदा हो गया, 32% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, 32% प्रॉफिट नोट डाउन कर लो। कैमरा 20% लाभ पर बेचेगा तो 240% का फायदा लेगा। 12 कैमरा बेच रहा है और कैमरा 20% लाभ पे बेच रहा है, और 8 कैमरा 10% लाभ पे, 8 कैमरा 10% लाभ पे, तो कितना हो गया 80। यदि वह 20 कैमरा 15 बेचता, देखो 12 और 8 को कितना कैमरा है 20, यदि 20 के 20 कैमरे को 15% लाभ पर बेचता तो कितना पाता 300, और यहाँ कितना पाया, ये 320 पा रहा है, ये 320 पा रहा है, और अगर वो 20 के 20 15 बेचता कितना पाता 300। यदि वह 20 कैमरा 15% लाभ पर बेचता तो और प्राप्त लाभ को 36 रुपये से घटा दिया जाता। जाहिर सी बात है, प्राप्त लाभ पहले 320 था, आज 300 है, कितना रुपये से कितना परसेंट घटा, 20 जो की वैल्यू के बराबर है। तो प्रत्येक कैमरे का लागत मूल्य मतलब सीपी मतलब 100%, तो 20% वैल्यू है तो इसको 5 गुना मार दो, 100% है, 5 गुना इसे मार दो, 5 गुना मारो इसे, 180 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सीपी क्या है, एक कैमरे का सीपी क्या है 180 रुपया। लोकल वाला कैमरा होगा, खेलने वाला, तो बच्चों खेलने वाला कैमरा होता है 180 रुपया। कहना कि अमन एक किताब 20%, अमन ने एक किताब कमल को 20% लाभ पर, अमन ने एक किताब कमल को 20% लाभ पर, इसका मतलब अगर ये 100 का था तो 20% लाभ मतलब 120 रुपये। कमल ने यह किताब रमन को 80 हानि पर, कमल ने यह किताब इसको रमन को कितने हानि पर 80, अब देखो 80 रुपया बोला है, अब ये तो रुपया रियल वैल्यू है, ये 120 इमेजिनरी नंबर्स हैं, इसमें बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन दिमाग में रखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने में इतना कम। ठीक, आगे रमन ने रोहन को एक किताब 25% लाभ पर, रमन ने RO पर रोहन को 25% लाभ पर, मतलब इसको 4 का था, इसको ठीक है ना भैया, पता ही नहीं है 4 था भैया 5 रोहन को। यदि रोहन के लिए इस किताब का क्रय मूल्य अमन के उस किताब के क्रय मूल्य से 40% अधिक है, रोहन का क्रय मूल्य अमन की किताब के क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मतलब 140 है। बोलो, तो अमन की किताब का विक्रय मूल्य, अमन की किताब का विक्रय मूल्य मतलब कमल का क्रय मूल्य, ये बताना है। अब देखो 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू कितनी है 140 है, कितना गुना गया 5 गुना 10 50 28 गुना, इसको 28 गुना कर दो तो 112। अब ये भी 28 गुना होने पे 112, कितना कम, गलत बात है, 10 गुना है। अमन का विक्रय मूल्य मतलब कमल का क्रय मूल्य कितना पूछा है 1200, कितना है बच्चे 1200, 1200। हाँ भैया, एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना तो दिखा दो। ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि क्लास विल बी ऑफ फ्रॉम 26 फरवरी 2025, क्लास विल बी रिज्यूम फ्रॉम 27 फरवरी। हैं 26 को ऑफ रहेंगे, बहुत सुकून लग एकदम टाइम, वो 2 डिजिट का आया कि सिंगल डिजिट का आया, 2 डिजिट में आंसर आया सिंगल, उस डिजिट सम 12 को इस अपने ओरिजिनल अलग डिजिट आएगा M3 एंड नेक्स्ट टाइप में आ जाओ, ये अपने असिस्टेंट से पूछिएगा, अब बोलिएगा मैथ क्लास करने का फायदा है। नेक्स्ट टाइप का पहला सवाल ध्यान दीजिए, सुरेश ने महेश को कुछ फल 20% लाभ पर बेचा, सुरेश ने महेश को कुछ फल 20% लाभ पर, सुरेश ने महेश को कुछ फल 20% लाभ पर, ये 100 है, ये क्या हो जाएगा 120, और कुछ कारणों की वजह से महेश के पास कुल फल का 1/3 नष्ट हो गया, महेश के पास जो था उसका 1/3 यानी 40 क्या हो गया नष्ट, तो पता कितना 80,
बचे हुए फल को महेश x% लाभ पर रमेश को बेचा, बचे हुए फल को x% लाभ पर किसको बेचा है? रमेश को बेच दिया। ठीक, रमेश को बेच दिया। यदि रमेश सुरेश की तुलना में 12% अधिक धन खर्च करता है, यदि रमेश सुरेश की तुलना में 12% अधिक धन खर्च करता है, इसका मतलब 112 करता है। तो x का मान बताओ कितना सिंपल है भाई, 100 से 112 32 32 होगा ना, और किस पे 80 पे इनटू 100 जीरो खत्म 8 32 कितना आंसर आएगा? 40% आएगा बच्चे। ठीक है ना, सिंपल था। और कर लो एक बता देंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, एक दिन में एक ही एपिसोड चलेगा। और आप अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ऐसा बहुत कुछ सिखा देंगे आपको जो मैथमेटिक्स में जेन्युइन है, उससे आप सब नंबर पर खेल है। खैर आगे, अभी तो आप देखिए इसमें जो भी आपको सिखाए उसमें तो आप आंसर बता रहे हो ना। अभी इसका उल्टा तरीका है, जैसे आप ये बता पाओगे कि वो नंबर क्या सोचा था, तो दिमाग में नंबर क्या सोचे थे। एक तो आपको बताने वाला सप्राइज को ध्यान रखना। अब तुम देखते हो ना जो माइंड रीडर जिसको बोलते हैं, माइंड रीड करता है, तो माइंड रीडर बहुत खतरनाक पर्सनालिटी है। वो माइंड रीड कैसे करता है? वो माइंड रीडर आंखों में ऐसा कुछ देख के थोड़ी कर लेता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो रीड जरूर करता है, क्योंकि माइंड रीडिंग भी एक कोर्स है, एक पढ़ाई है जो सबके बस की बात भी नहीं है, लेकिन उसको बहुत अच्छा रीड करते हैं। जैसे वो देखा ना, वो मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, मन की बात को रीड करते हैं, क्या मन में क्या चल रहा है, आप टेंशन में घबरा रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो बॉडी के एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन, आंख एक्सप्रेशन रीड करते हैं। ये है कुछ लोग कर पाते हैं, लेकिन बहुत कुछ नंबर का जो खेल खेलते हैं लोग, वो मैथमेटिकल चीज होती है, और वो सारी चीजें मिल जाती है ना, तो ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी बनते हैं। आप देखा होगा एक महिला का नाम बोल रहा हूं मैं, सोनी सा, कितना शानदार इस इंडस्ट्री में फेमस हो चुकी है वो, और 100 कितना पैसा लेती है, बहुत पैसा लेती है। अब वो खतरनाक माइंड रीड करती है, और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे जो उसका मेहनत है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका वही मेहनत था मनोवैज्ञानिक चीजों को, माइंड को रीड करने की चीजों पे बहुत काम किया उसने। अब बहुत खतरनाक माइंड रीड करती है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डेंजरस माइंड रीड। और ये ऐसा कला है कि आप वही सोचेंगे, सामने वाला जो देख रहा है, जो कह रहा है, वो कुछ बातें आपको बोलेंगे, कुछ कहेंगे, और आपका दिमाग वहीं जाएगा जहां वो चाह रहे हैं, और आप वही सोच रहे होंगे। कभी कोई कांड हुआ था कोई लाभ पर, इसका मतलब x कॉपी जो थी, सबका सीपी 100 है तो 100 सीपी हो गया, इसको 3x% लाभ पर, तो क्या आएगा? लाभ आ जाएगा। शेष कॉपियों को, तो शेष कॉपी कितना बचा? कुल कॉपी कितनी 120, तो 120 में से x कॉपी निकाल दो, कितना शेष कॉपी, और प्रत्येक कॉपी का सीपी कितना है 100, और इस पूरी कॉपी को किस पे बेचा गया? 80 माइनस x% के लाभ पर बेचे। तो क्या कीजिए, सभी कॉपियों को बेचने पर न्यूनतम लाभ, मतलब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट की कौन सी वैल्यू बतानी है? मिनिमम प्रॉफिट निकल गया, लेकिन इस प्रॉफिट की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है बतानी है आपको। तो इक्वेशन बन गया, आपको हिंट कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताना। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है, और सिंपलीफाई करते 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 उस सिंपलेस्ट फॉर्म तक जाना है कि उसके बाद सिंपलीफाई ना हो। जब सिंपलीफाई ना होगा तब सोचना कि ये प्रॉफिट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे x की वैल्यू क्या रखें कि मिनिमम प्रॉफिट आए। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर वैसे शायद 7100 के आसपास आना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, दो में से कोई एक होगा। ठीक है ना, तो ट्राई करना आप लोग, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। समय थोड़ा कम है, जल्दी बात में बताऊंगा तो वो भी आधा अधूरा हो जाएगा, और आधा अधूरा बात हम चाहते नहीं है, तो थोड़ा सा हिंट कर दिया है, आप लोग सॉल्व करना इसको। ठीक है ना, 60 नंबर 64, चलो भाई 64 कर लिया था, उसके आगे चलेंगे। 64 लगा दो। हो गया था ना, ये हो गया था कि नहीं? फिर करना था बोल रहा है, पता नहीं है कैसे। नेक्स्ट टाइप में आएंगे 64 के बाद, तो फिर टाइप चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, 64 के बाद फिर अगले टाइप में आएंगे, और ये है हमारा 63 ध्यान देना, ये भी हो गया। अच्छा 64 तक हो गया है, ये करना है। अच्छा चलो, मैंने सारे इक्वेशन बना के आपको दिया था, इसको सॉल्व कर लेना ना, किया था आप लोगों ने। चलो हम लोग पहले से पता था ये बात, लेकिन क्या करें भाई, मैंने अपना काम किया था, शायद आप प्रयास करते तो कर लेते। चलो अनिल 120 कॉपियां खरीदता है, और प्रत्येक कॉपी का मूल्य 100 रुपए है। अनिल 120 कॉपी खरीदा है, ठीक है ना, और 120 कॉपी खरीदा है, और प्रत्येक कॉपी का मूल्य कितना है 100, तो टोटल कॉपी खरीदा वो 120, और हर कॉपी का मूल्य उसने क्या रखा 100 रुपए, हर एक कॉपी का मूल्य 100 रुपए। यदि वह x कॉपियों को 3x% लाभ पर, 6 कॉपियों को 80 - x% लाभ पर बेचे, तो ज्ञात कीजिए कि सभी कॉपियों को बेचने पर उसे न्यूनतम कितना लाभ होगा। इसका मतलब हमें प्रॉफिट पूछा है, और वो भी कैसा वाला प्रॉफिट? मिनिमम प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बताओ, और वो भी मिनिमम वाला प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो देखो भाई, यदि वह x कॉपियों को 3x% लाभ पर, x कॉपी को देखो, x कॉपी और प्रत्येक कॉपी का मूल्य क्या है, x कॉपी और प्रत्येक कॉपी का मूल्य क्या है 100, और इसको 3x% लाभ पर, और ये 3x% क्या हो जाएगा लाभ, मतलब x कॉपी है, प्रत्येक कॉपी का मूल्य 100 है, 100x है, और उन पूरे सीपी पर 3x% लाभ लिया। ठीक है ना, प्रॉफिट आएगा प्लस क्या करें 6 कॉपियां, तो 6 कॉपी देखो भाई ये 120 हो गया। ठीक है ना, 120 हो गया। अब 120 हो गया, यहां से क्या निकालना है? x निकालना पड़ेगा, x निकाल दो, क्योंकि x कॉपी बेच चुके हैं ना, 120 कॉपी है तो 6 कॉपी कितनी होगी 120 - x। इतनी कॉपियों को हमने सीपी का रखना है 100, तो ये कुल सीपी आ गया, इसको बेचना किस पे है, तो 80 - x% प्रॉफिट। ठीक है ना, बस ये प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट जोड़ लेना है। तो ये सॉल्व करते हैं, अब यहां पे रियल वैल्यू तो नहीं दिया, x बहुत है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस परसेंट से 100 खत्म, और इस परसेंट से भी ये 100 खत्म हो जाएगा। अब आपको मिलेगा यहाँ पे 3x² प्लस, ध्यान देना 120 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 12 × 96 9600, ठीक है ना, क्लियर है। और 12 का इसमें करेंगे तो -120, फिर x में करेंगे -80 तो -200x, और प्लस x²। हमने डाल कर दिया, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे ध्यान से सुना हो, ये जो प्रॉफिट है 3x और x, ये 4x² है, प्लस सॉरी -200x और प्लस 9600। तो यहाँ से मिनिमम प्रॉफिट आगे बढ़ाओ, 4 कॉमन लो, x² -50x प्लस 4 2 8 4 4 16 2400। यहाँ से जो प्रॉफिट है वो मिनिमम लो, तो ये 4 और x² -50। अब x² -50 को क्या करो 2 × 25 × x प्लस, ध्यान दो अब इसको 50x है ना, इसको हम थोड़ा सेट कर रहे हैं कैसे, 50x है ना, इसको 2 × 25 कर सकते हैं, 2 × 25 कर सकते हैं, और x का मान x रहने दो, तो 2 × 25 × x, तो क्या जाएगा 50x हो जाएगा। बोलो अब यहाँ पे एक काम करो, इसको a पर मान लो, और ये 2ab, इसको 2ab कंपेयर करो, तो 2ab में अगर इसको हम a मान लेते हैं, क्या जाएगा तो b का स्क्वायर, चाहिए b का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 625, अगर हमें चाहिए तो 625 में माइनस भी करो, प्लस भी किया माइनस भी कर दिया, खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और प्लस 24। बताओ कुछ इक्वेशन में गड़बड़ी, कोई दिक्कत, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, 625 जोड़ा है, 625 घटा दिया। अब देखो प्रॉफिट जो मिनिमम आपका आएगा 4 रहेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको मिल जाएगा x - 25 का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 625 और 2400 तो प्लस 625 घटाओ तो 600 400 1775 आएगा क्या? बोलो हाँ। अब बताओ क्या ये सिंपलीफाई होगा? अब तो ये सिंपलीफाई नहीं होगा यार, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इसका। भाई प्रॉफिट तो यही था, अब इसको हमें सॉल्व करना था, मतलब इसको सिंपलीफाई करना था। सिंपलीफाई करते 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 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अगर और सिंपलीफाई करोगे तो x - 25 का स्क्वायर तुम्हें ओपन करना पड़ेगा, और जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो फिर नहीं आ जाओगे। इसका मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। जब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट आ चुका है। ये मेरा प्रॉफिट है, लेकिन हमसे पूछा कि मिनिमम प्रॉफिट बताओ, तो हमारा प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? जल्दी बताना, हमारा प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे y पे? x पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा प्रॉफिट x पे डिपेंड कर रहा है, तो x का ऐसा क्या मान रखें फॉर मिनिमम प्रॉफिट? x का मान क्या रखें जिससे हमें प्रॉफिट मिनिमम मिले? x का मान क्या रखें जिससे हमें प्रॉफिट क्या मिले? मिनिमम। x का मान क्या रखें? ठीक है ना, बोलो x का मान क्या रखें? x का मान बहुत सोचने की जरूरत है, अगर 0 रखोगे तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा। x का मान आपको रखना पड़ेगा 25, क्योंकि 25 रखोगे तभी ये वाला सेक्शन पूरा क्या हो जाएगा? शून्य। और शून्य से मिनिमम क्या हो सकता है? अगर हम इस सेक्शन को शून्य कर पा रहे हैं तो इससे मिनिमम क्या हो सकता है? वो सबसे मिनिमम है, उससे मिनिमम तो हो ही नहीं सकता है, और मिनिमम पूछ रहा है, तो फॉर्म मिनिमम x 25 रखोगे समाप्त। जब ये समाप्त हो जाएगा तो मिनिमम प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा? 1775 गुने तो हमारा हो जाएगा 7100। समझ गए ना? तो ये बच्चे हमारा आंसर था, बहुत बढ़िया सवाल था, नोट कर लो। ये रखा है, कुछ हम भी करेंगे, बाकी कुछ आप भी प्रैक्टिस करेंगे। प्रकाशक अपनी लगाई गई राशि पर 20, बोलो चलो नेक्स्ट करो। ये देखो, केवल देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी। कैसे है इजी? ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना। किसी पुस्तक की छपाई का खर्च दो मदों पर निर्भर करता है। कोई पुस्तक छपाने जाओगे तो उसका खर्चा दो बातों पर निर्भर करता है, एक अचर मूल्य और एक चर मूल्य, मतलब एक मूल्य फिक्स होता है और एक मूल्य वेरिएबल होता है, जो छपने वाली पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। छपने वाली पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाशक अपनी लगाई गई राशि पर 20% लाभ चाहता है, जो पब्लिशर है ना वो जो छपने वाली पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाशक अपनी लगाई गई राशि पर 20% लाभ चाहता है, जो पब्लिशर है, जो पब्लिश कर रहा है, वो अपनी लगाई गई राशि पर 20% लाभ चाहता है। बच्चे 20% लाभ का मतलब होता है 1/5। वो 20% लाभ चाहता है, इसका मतलब है 1/5। 20% लाभ चाहता है मतलब 1/5, ठीक है ना? इसका मतलब अगर उसकी सीपी कितनी है 5 है, तो वो चाहता कितना है? 1 लाख, मतलब एसपी 6, ठीक है। और उसके अनुमान के अनुसार पुस्तक जिसकी कीमत 2 रुपया है, मतलब पुस्तक की प्राइस उसने क्या कर दी? 2 रुपया उस पुस्तक की प्राइस कर दिया। 2 रुपया पुस्तक है कि 500 प्रतियां 3 महीने बिक जाएंगी, 1000 प्रतियां बिकने में 9 महीने लगेंगे। यदि वो 4830 प्रतियां छापे जो 50 महीने में बिक जाएगी, तो उस पर उसे कितना लाभ होगा? अच्छा, किस पर लाभ पूछ रहा है? ये 4830 प्रतियां छाप के 50 महीने में बेचने में कितना लाभ होगा? तो बच्चे कई बार बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 50 महीने में बेचना है तो लाभ कुछ और होगा, 40 महीने में बेचना हो तो कुछ और लाभ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जैसे मानो आपकी पुस्तक का प्राइस तो फिक्स है 2 रुपया, ये कह रहा है कि 500 पुस्तक 3 महीने में बिक जाती है। हमने कहा अगर 2 महीने में बिक जाएंगी तो लाभ कम हो जाएगा। अरे तुम्हारे पास 500 पुस्तक है, तुमको 3 महीने में बेचना है, 3 महीने में बिक जाती है 500 पुस्तक, मूल्य कितना है? तो 3 महीने में बिक जाए, चाहे 6 महीने में बिक जाए, चाहे 1 महीने में बिक जाए, लाभ तो कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब जो 3 महीने में बिक जाए, इतना पुस्तक कितने महीने में बिक जाए, इससे माल बना रहा है, तो मतलब नहीं है। 3 महीने में बिक जाए चाहे 6 महीने में, कोई फर्क है? नहीं। 1000 प्रतियां बिकने में 9 महीने लगते हैं, अरे भैया कोई कितने महीने में बिक जाए, लाभ में फर्क पड़ेगा? नहीं। इतना प्रतियां छाप रहा है, उसको 50 महीने में हम कहते हैं 40 महीने में बेचे, कोई फर्क पड़ेगा? इसका टाइम आपको वैल्यू नहीं कर रहा है। जैसे ऐसे समझो कि हमने तुमसे बोला कि एक आंख से आप 1 किलोमीटर देखते हो, तो 2 आंख से ऐसा नहीं ना 2 किलोमीटर देखेंगे, देखेंगे एक आंख से 1 किलोमीटर, 2 आंख से 2 किलोमीटर, ऐसा थोड़ी है। उतना ही रेंज देख पाएंगे जितना हम एक आंख से देख पा रहे हैं। नॉर्मली शादी विवाह में अगर दादाजी लोग गए, लड़की देखने जाते हैं ना लोग, भैया आप लड़की देख लो, भैया आप लड़के से मिल लो, तो जब लड़की देखने लोग जाते हैं ना, तो दादाजी लोग रहते हैं, वैसा पूछते हैं, देवी लोग ध्यान देना, आने वाले 4-10 साल 5 साल में जब कोई आएगा ना, हालत खराब हो जाती है। फिर पूछते हैं दादाजी लोग, एक आंख से 1 किलोमीटर, दूसरा आंख खोल दो तो दादाजी 4 किलोमीटर। समझ लो सब मामला चौपट हो जाएगा। और क्या पूछते हैं? भैया लौकी सब्जी में कितना पानी डालोगे? अब क्या बोलेगी? जितने लोग को बनाना है उसके अनुसार हम पानी डालेंगे। तो नॉर्मली लौकी सब्जी में पानी तो नहीं पड़ता है, पड़ेगा? पता नहीं है? अच्छा, एक बकरी को 1 महीने में 4 टांग है, तो 4 बकरी को 4 महीने में कितने टांग होंगे? एक बकरी को 1 महीने में 4 टांग है, तो 4 महीने में कितने टांग होंगे? 4 महीने में 16 टांग होने चाहिए। जब 1 महीने में 4 होते 4 महीने में 16 टांग होना चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं लोग। फिर पूछेंगे कि अच्छा बताओ, एक गंगा जी में एक नाव पे एक भैंस बैठी थी, और गंगा जी उस पार जा रही थी, और अगर उस नाव पे जरा भी वजन रख देते तो नाव डूब जाती। बस भैंस का ही वजन उसमें था सहन करने के लिए, हल्का सा भी वजन रख देते तो नाव डूब जाती। और भैंस ने क्या कर दिया? गोबर कर दिया उसमें। तो बताओ नाव डूब जाएगी कि नहीं? अरे भाई हल्का सा वजन रखते तो डूब जाती, तो गोबर करती तो डूब जाएगी ना पूरी? नहीं डूबेगी। चलिए आप लोग शादी हो जाएगा पक्का। यदि नौकरी होता है ना, लेकिन शादी हो जाएगा, सारे टेस्ट में पास हो गए आप लोग। 4830 प्रतियां छापे कितने में? 50 महीने में। तो बताओ उसमें कितना लाभ होगा? तो बच्चे 50 महीने छापे, 10 महीने छापे, 20 महीने छापे, हमसे मतलब ही नहीं। बस हमें ये पता करना है कि एक बुक पे कितना लाभ हो रहा है। तो बताओ बुक का सेलिंग प्राइस कितना है? 2 रुपया, तो ये 1/3 गुना गया। तो एक बुक पे लाभ कितना हो रहा है? 1 यूनिट का 1/3 गुना, इसका मतलब एक बुक पे कितना लाभ हो रहा है? 1/3 रुपया। एक बुक बेचने पर 1/3 रुपया लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना बुक बेचना है? 4830 बुक बेचने पे लाभ, तो भैया 1/3 निकाल दो ना इसका। 3 कम 3, 3 से 18, 3 कम 3, 1610 रुपया। बस खत्म है कहानी। सिर्फ सवाल ने अपना माहौल बनाया था, अगर आप डर गए तो फिर आप सवाल गलत कर देंगे। आप अगर सबका ऐसे निकालने लगे ना तो फेल। इसका मतलब जानते हो इससे तात्पर्य निकल रहा है कि बहुत बार एग्जाम में सवाल में खाली माहौल बनाता है, सबका डेटा का प्रयोग नहीं होता है। अनावश्यक सोचते हैं कि यार मैं डेटा प्रयोग नहीं कर रहा हूं, दिया है तो मतलब कुछ तो प्रयोग होगा इसका, जरूरी नहीं है सबका प्रयोग। तेईस 23 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप समझते हैं ना बहुत। एक हमने बीच में टाइप को मर्ज कर दिया था, क्वेश्चंस मिस्टेक प्रिंट हो गए थे, तो मान लो 22 हुआ होगा, तो 22 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने कराया क्योंकि मोर देन सफिशिएंट है। ये जो मैंने रखा है ना, ये मैंने जानबूझ के आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब कुछ और भी तमाम सवाल है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैंने सवाल अच्छे लगे, डेटा ठीक लगा तो मैंने रख दिया। तो इसमें कुछ हम लोग करेंगे और बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना है। क्वेरीज प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको बताना है, आप लोग यहां पे करेंगे। तो ये हमारा जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, ये बच्चे हमारा विविध प्रश्नों को इटसेल्फ प्रैक्टिस करना है। लेकिन अभी अपने पास समय है तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लिख लो लास्ट टाइप मिसलेनियस, टाइप नेक्स्ट एंड मिसलेनियस। इसमें कुछ सिखाना नहीं है, क्योंकि सिखाने के बाद समाप्त, सारी तरह की बातें हमने कर ली। मिसलेनियस मतलब हमको धड़ल्ले से करना है, प्रैक्टिस सब जानी हुई चीज मिलेंगी आपको सवाल इटसेल्फ लगाना है। तो कुछ आपके लिए भी होना चाहिए, हमने दे दिया था। अब आइए सवाल पे। मिसलेनियस का पहला सवाल बहुत ध्यान से बच्चे समझना। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद
रुपया वाई में खरीदे और वाई अमरूद रुपया एक्स में बेचे, यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है, यदि एक्स ग्रेटर देन वाई है तो उसे क्या प्राप्त हुआ? इस सवाल को देख के लगा क्या पहले कर चुके हैं? इस सवाल को देख के लगा आपको कि पहले आप कर चुके हैं नहीं? ऐसा नो, ऐसा सवाल पहले कर चुके हैं आप। बस यहाँ पे एल्जेब्रिक नंबर्स दे रहा है, एल्जेब्रिक नंबर मतलब एक्स वाई जेड, और इसके पहले जो किए थे आप उसमें क्या था? न्यूमेरिक नंबर्स थे, इसमें 1 2 3 4 के नंबर्स यूज हो रहे थे। तो कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई रुपए में, मतलब सॉरी वाई रुपए में उसने कितने अमरूद, उसने एक्स अमरूद, अमरूद है आर्टिकल है और ये क्या है? रुपया। वाई रुपए में एक्स अमरूद खरीदे हैं और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेच दिए, एक्स रुपए में वाई अमरूद बेच दिए। जितना खरीदा है उतना ही बेचा है, लेकिन खरीदने का रेट ये है और बेचने का रेट ये है, तो वस्तुएं बराबर हैं। याद करो, यहाँ वाई करेंगे और यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स, और यहाँ वाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या है? एक्स बड़ा है वाई से, इसका मतलब सी बात है ये एसपी क्या है हमारा? बड़ा हो जाएगा भाई, एक्स बड़ा है ना वाई से, इसका मतलब मेरा विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लाभ। लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट, और प्रॉफिट कैसे होता है? सीपी पे, सीपी क्या है? वाई स्क्वायर इंटू 100, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लॉस है, ऐसे जल्दीबाजी में सीपी मार दो, समझ गए? तो ये रहा भाई। अब देखो भाई, अब ये चीज तो बताने वाली थोड़ी है, अभी तुम पहले नहीं पढ़ चुके हो, इसलिए कह रहा हूं मिसलेनियस में कुछ नया नहीं मिलेगा, मिसलेनियस में तो पहले पढ़ चुके हैं वही है। हाँ बोलिए। मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन, ठीक है भैया। देखो एक तो आता है कि इतना कपड़े का सीपी बराबर इतना कपड़े का एसपी, वो तो बहुत आसान होता है। यहाँ थोड़ा गलती करते हैं हम लोग कि वो कह रहा है 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, अनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने परसेंट? देखो हम लोग इक्वेशन करना बताते हैं, ध्यान सुनना, आराम से इक्वेशन बना लो। 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 45 मीटर का एसपी, तो अगर 45 मीटर बेच रहे हो तो तुरंत बराबर करके आप लिख लेना कि 45 मीटर आप खरीद भी रहे हो, अगर 45 मीटर बेच रहे हो तो 45 मीटर आप खरीद भी रहे हो, 45 मीटर कपड़ा आप खरीद भी रहे हो, ठीक है ना? 45 मीटर कपड़ा बेचने पर बराबर 12 मीटर खरीद रहे हो, 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ है तो प्लस 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, तो 12 मीटर कपड़े का एसपी, तो लाभ निकला, बस इक्वेशन सेट हो गया। अब एसपी बदल गया, ये कट जाएगा, तो जाएगा आपको कितना? 35 एसपी इक्वल टू 45 सीपी, तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 33 बटा 45, 3 से काटो 11 बटे यहाँ पे 15, तो सीपी 11 है, एसपी 15 है, तो लाभ कितना? 4 पे, किस पे? सीपी 11 है, तो 1 बटा 11 होता है 9.09%, 4 गुना जाएगा, ये भी 4 गुना 9 चौक 36.36। इस तरह के लॉजिक मैंने आपको सिखाया ना परसेंटेज में, ध्यान रखना। तो मेनली इसमें जो इक्वेशन हमने बनाया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इक्वेशंस को अच्छे से समझना, इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पर एक आदमी को अब 63 वस्तु सेल किया है तो 63 वस्तु उसने खरीदा भी होगा। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, हानि तो माइनस 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब लाभ हानि पूछा है, तो 9 इधर ले आओ, तो 63 और 9 72 एसपी इक्वल टू 63 सीपी, तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 72 अपॉन 63, ठीक है ना? क्या करना है? 72 अपॉन, नहीं उल्टा हो गया, 63 अपॉन पहले सही था, 72 अपॉन 63 पहले सही था, तो 9 8 72 और 9 7 ये सीपी है एसपी, कितना लॉस 1 का, किस पे? 8, इसका मतलब 12.5%, डी ऑप्शन है। गड़बड़ कर रहे थे तो ए बोल रहा था, अभी बोल रहा था, ठीक है ना? इक्वेशन बनाना सीख लो बाबू, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसका, इक्वेशन बनाने आएगा तो ही आप कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, अब ये सबका सही होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं होना चाहिए, इसमें लाभ हानि नहीं पूछा है। सी ऑप्शन, कितने लोगों का सी ऑप्शन? अच्छा भाई बाकी लोग बताओ यार। देखो मैं बताता हूँ, 72 वस्तुओं को बेचने पर, अगर 72 वस्तु बेचा है, मैंने तुरंत बोला है कि बराबर करके आप लिख लो कि 72 वस्तु खरीदा भी होगा, पर एक आदमी 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि, हानि तो माइनस 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपया है तो एसपी बताना है। तो यहाँ पे तो दोनों जगह क्रय मूल्य लिख दिया है, लेकिन ध्यान रखना क्रय मूल्य दिया है तो आपसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, आपसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो आओ भैया एसपी लाओ, जुड़ जाएगा, कितना जाएगा? 84 एसपी और 72 सीपी, अब सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 84 बटा 72, 12 से 84 12 आपको क्या दिया है? सीपी कितना? 800, तो 7 एकम 7 7 गुना 14 0 120, अच्छा 980 है, 980 है, तो 7 एकम 7 7 चौक 28 140, एसपी पूछा है तो 14 14 छक 840, हमारा क्या हो जाएगा? सीपी 840 क्या हो जाएगा अपना सीपी? कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन है भाई वो बिल्कुल सही है, जिन बच्चों का सी ऑप्शन है तो ऑप्शन से जाना, जो लगा लिया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए वो कोशिश करो, जो बच्चे कर लिए हैं वो तो अच्छी बात है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 272, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 272, एसपी जो है आपका कितना है? 272, यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना है, यदि उसका प्रॉफिट परसेंट सीपी का 3 गुना है, यदि उसका प्रॉफिट परसेंट सीपी का 3 गुना है, यदि उसका प्रॉफिट परसेंट सीपी का 3 गुना है, तो क्रय मूल्य बताओ। अब क्रय मूल्य इनमें से कोई एक होगा, अब आप एक काम करो, 9 तो ले नहीं सकते, अब देखो 60 80 और 70 है, इसमें तुम ध्यान दोगे तो 70 और एक ही है, इवन 2 है, हमारा डाउट तो इवन में जाएगा, ये तो रूल नहीं है, आपको अपने से एलिमिनेट करना आना चाहिए, अपना खुद का दिमाग लगा के। 70 नहीं, हम ए और बी इन दोनों में से ऑप्शन गेस करेंगे कि हमारा पास इवन 2 है और एक ही है, तो हमारा चांस किस में बन सकता है? इवन पे। तो हम देखो 60 और 80 में भी किस पे जाना चाहेंगे? 80 पे, रीजन वो भी है क्योंकि मैं आपको शायद पहले कभी बताया हूं या नहीं बताया हूं, ध्यान देना, नॉर्मली ऑप्शन ए और डी सही कम होता है, ए बी और सी ज्यादा सही होता है, ये भी रूल नहीं है, पहले बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ए सही नहीं होगा, जिसमें हमने भी माना होता है ए सही हो,
एक अनुमानता जो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है उसकी बात करेंगे। जैसे हर इंसान में अच्छाइयां बुराइयां हैं, लेकिन उसमें बुराइयां कम है तो अच्छाइयों को प्रायोरिटी देते हैं। तो वही वाली बात है, बी ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। हमारा सीपी पूछा है, सीपी ने क्या मान लिया, अगर हमारा सीपी 80 है और एसपी हमको दिया हुआ है, एसपी कितना है 272, एसपी हमारा 272 है, एसपी 272 है और ये हमारा कितना है भैया, अब देखो फायदा कितना हुआ यहाँ से 80 और 272 कितना फायदा होगा, ध्यान से समझना कितना फायदा होगा भाई 192 क्या बोलो, 80 80 इंटू 100। देखिए भाई प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, तो देखो 0 से 0 तो खत्म, 8 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 पंजे, और 4 से काटोगे इसको तो 4 चौके 16 और 8 चौक 32 48 आएगा, 8 पंजे 40 0 4 आएगा और 4 पंजे 20 और 4 24 मतलब 200। अब यहाँ देखो प्रॉफिट परसेंट कितना आया 240% और सीपी तुम्हारा क्या है 80 इंटू 3। लो भाई मैथ करके कि नहीं 240 बराबर 240 मैथ करके नहीं बताओ, तो 240 हमारी न्यूमेरिक वैल्यू मत करिए, इसका मतलब हमारा सीपी क्या सही है 80। अब ये इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से करके कंडीशंस मैच कराना क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन। अच्छा भाई 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। अच्छा देखो 17 गेंद बेचा है, 17 गेंद बेचा है, इसका मतलब 17 गेंद खरीदा भी होगा, 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई तो माइनस, लेकिन 5 गेंदों की लागत मूल्य सीपी, तो 17 एसपी इक्वल टू 5 निकाल दो तो 12 सीपी, तो यहां से सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 17 अपॉन 12, सीपी ये है एसपी है, हमें 17 गेंदों का क्या दिया हुआ है बेचने पर एसपी, तो ये दिया है 720 12 6 72 कितना बन गया 60, तो इसको भी 60 गुना करेंगे तो ये 17 गुना 60 ये क्या आएगा सीपी, लेकिन ये सीपी कितने गेंदों का है, ये सीपी 17 गेंदों का है, तो हमें एक गेंद चाहिए ना, कितना हो जाएगा 60 रुपए, एक गेंद का सीपी कितना हो जाएगा 60 रुपए, ठीक है ना, ये भी वही सेम ही है, नोट करो इसको। पहले करो यार, तब आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर आप वही है दांत चलते रहोगे हमेशा, जो कि हम चाहते नहीं हैं। ये प्रश्न पढ़ो, सुरेश 1.2 के 10,000 वस्तु बनाता है, वह इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 70% वस्तुओं को बेचने पर 16.66% का लाभ होता है। यदि वह 750 वस्तुओं को बेचता तो उसे कितने % का लाभ हानि होगा, पढ़ लिया, सेम सवाल। आइए अब रुक भाई रुक, सॉरी ये देख लो, एक व्यक्ति 5 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है, ठीक है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि केवल 400 वस्तुओं को बेची जाए तो उसे 20% लाभ हो जाता है, जबकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती हैं, वह मूल्य 420 वस्तुओं पर ही बेचता है तो उसका लाभ होगा, मतलब उसका लाभ होगा 420 वस्तु बेचता है। चलो भाई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, ध्यान रखना। रिवाइज करो, नहीं करोगे रिवाइज 500 नहीं 3000 2500 वस्तु 5 रुपए से 500 वस्तु, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया ना 2500। फिर क्या बोला, यदि वह 400 वस्तुओं को बेचकर 20% लाभ ले लेता है, मतलब 400 वस्तु बेचा और उसे 20% का क्या हो गया लाभ, 1/5 कितना लाभ 1 का, किसमें सीपी पे, सीपी 5 नहीं 2500 है तो 500 गुना जाएगा, तो फायदा कितना हुआ 500, इसका मतलब कि 400 आर्टिकल बेच के वो कितना पा रहा है 500 नहीं 3000, 2500 क्रय पा रहा है, 500 लाभ पा रहा है, तो 3000 पा रहा है। क्रय के बताओ 420 वस्तु बेच के कितना पाएगा, मुझे ये बताओ एक वस्तु बेच के कितना पाएगा, 0 से 0 हटा दो, एक वस्तु बेच के कितना पाएगा, एक मत करो, अच्छा 7 जंग 42 एक निकाल सकते हैं ना भाई, 400 वस्तु बेचने में कितना पा रहा है वो 3000, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 0 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 4 से कट जाएगा नहीं कटेगा, पॉइंट्स में आएगा ना, पॉइंट्स में नहीं चाहते, एक काम करो 10 वस्तु कितना होगा, 10 वस्तु कितना होगा, 1 0 काटो और 4 से काटो, तो 4 7 28 4 5 10 वस्तु कितना होगा, तो 420 वस्तु पूछा है ना, तो 420 वस्तु का मतलब कितना गुना जाएगा, 42 गुना जाएगा, इसको भी 42 गुना करो यार, 42 गुना करो कितना आ रहा है 3000 3700 3060, अच्छा कितना आ रहा है देखना भाई, तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूँ 3060। अगर हमारा कुल विक्रय कितना आया और खरीदारी कितनी थी 2500 का फायदा कितना हुआ 560 का फायदा हुआ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, गलत मत बताओ यार, तुम्हारे भरोसे लिखा, मैंने बोला पहले कितना फायदा हो रहा है 650 फायदा हो रहा है, किसका हो रहा है सीपी 2500 इंटू 100, देखो 0 0 खत्म हो गया यार, अब 25 से काटोगे डायरेक्टली काटो ना, 25 नहीं 25 गुना 50 25 का 150 24%, सही है ना 24% प्रॉफिट। सबको समझ नहीं पीछे में, हाँ बोलो, अच्छा हाँ यार सॉरी हाँ मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे 25 चौका तो 100 हो जाता है ना, 25 छक्का 150 24 26%, ठीक है ना, तो चलो बच्चे देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आगे इसी तरह के सवाल हैं सारे, अब देखो ये सवाल 96 रुपए को 140 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 35% हानि हुई, 70% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए बेचे, पीछे कर लिया है, तो प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सवाल हमने आपको इसमें रखा है करीब 30 सवाल के आसपास।
रहेगा, जो डाउट रह जाएगा तो क्वेश्चन पढ़ करेगा, बता दूंगा, ठीक है ना। कल एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है ना। देखो जो जमीन समझ में आएगा शुरू करेंगे, वही शुरू करेंगे, वही शुरू करेंगे।